वेलकम। आज के वेबिनार में आपका स्वागत है। और आज का वेबिनार जैसे हमने कल जो डिस्कस किया था पॉइजन इन योर माइंड, इसका पार्ट 2 है। क्योंकि कल जब एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हुआ, बहुत मजा आया, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और सारे क्वेश्चंस को जवाब देते देते कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए। तो अगर ये पॉइंट छूट जाएंगे तो फिर कैसे ना, अगर मैंने कंटेंट डिलीवर नहीं किया। सी, आई प्रॉमिस द हाईएस्ट कंटेंट डिलीवरी। तो बेस्ट कंटेंट डिलीवर करना मेरा काम है और मेरा काम है आप तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, वो भी फेसबुक लाइव के द्वारा। मैं फ्री में आपका सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता हूं, इसकी मुझे वैसे ही बेइंतहा खुशी होती है। सो इसलिए पार्ट 2 डिजाइन किया गया है, बिकॉज आप अधूरी इंफॉर्मेशन से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पा सकते। मैं रिपीट करूंगा, आप अधूरी इंफॉर्मेशन से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पा सकते। और इसलिए पार्ट 2 पे मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड दिस पार्ट 2 इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। जो लोग कल थे उनको पता है कल कितना मजा है, शानदार ऑसम मजा आया कल। चलिए, जो भी कल के लोग हैं, अरे वाओ, यू आर कमिंग, वेलकम वेलकम। कल का कैसा था बताइए। इफ आई आस्क यू, कल का जो फेसबुक लाइव था कैसा था? इफ यू हैव एंजॉयड, लिखो ऑसम। कम ऑन, लेट अस स्टार्ट विद एक्साइटमेंट। आपकी एनर्जी बहुत अमेजिंग थी कल, और आज भी मैं चाहूंगा कि उसी एनर्जी से हम आगे बढ़े। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, दे से यस यस। एंड नीम हकीम खतरा है जान, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो मैं आपको हाफ नॉलेज से नहीं छोड़ूंगा। आज हम आपको इसको कंप्लीट करेंगे, जो हमने पॉइजन इन योर माइंड, गेटवे टू हेल्थ और हेल्थ, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। इस लूप को हम आज कंप्लीट करेंगे ताकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहे, और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगी। हाफ इंफॉर्मेशन इज डेंजरस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैन हेल्प यू इन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, कुछ लोगों का और इंतजार करते हैं ज्वाइन होने के लिए। तो तब तक मैं एक आपको बता दूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए एडवांस में थैंक्स। इट इज अमेजिंग द वे यू आर सुपर एक्टिव। और हो सके तो अभी शेयर कर दीजिए ताकि लोग जुड़ जाए, और मजा आएगा और इंटरेक्शन होगा। दूसरी एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ आपको, लोग सब जुड़ने के हैं तो बात कर लूं। कल मैं एक बहुत ही स्पेशल वेबिनार लेने वाला हूँ, एंड दैट इज अ फ्री वेबिनार। सो कल मैं एक बहुत स्पेशल वेबिनार लेने वाला हूँ, और वो कंप्लीटली फ्री वेबिनार है। इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर किसी रीजन से मैं नहीं दे पाया, भूल गया, रह गया, तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री वेबिनार में आए। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। इट इज अबाउट सम सीक्रेट्स ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर्स, मतलब आपकी इम्यूनिटी को शानदार लेवल पर पहुंचाने के कुछ थोड़े से अनयूजुअल तरीके हैं। ये तरीके मैं आपसे शेयर करूंगा। कुछ कुछ तरीके हमें थोड़े बहुत पता है, ज्यादा नहीं पता, उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा। कुछ तरीके आपने कभी सोचा ही नहीं, ऐसे तरीके हैं, वो तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा आपको। यस पीपल, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसकी लिंक मैं आपके लिए पोस्ट कर देता हूँ इफ पॉसिबल। आई एम लॉगिंग फ्रॉम टू वेज, दो तरीके से लॉगिन कर रहा हूं ताकि मैं आपको लिंक एडवांस में दे सकूं। सो लेट मी चेक इफ आई कैन गिव यू। और तब तक आपके कोई सवाल होंगे। कल कुछ लोगों के सवाल मैं जवाब नहीं दे पाया था। इट वाज ट्रिमेंडसली एग्रेसिव, कि कैसे माइंड ऑर्गन का लिंक होता है, और माइंड थॉट्स इमोशंस, इसके बारे में जितनी डीप चर्चाएं चली। तो आपने ये भी देखा होगा ना, आपने टोटल तक किया होगा कि आप किस लेवल पे है। देखा होगा ना कौन सा पॉइंट है, 20 है, 30 है, 40 है। जैसे स्वप्निल ने पूरा डिटेल लिखा था, एंड देन स्वप्निल सडन शिफ्टेड टू 500, राइट? इट वाज अमेजिंग। तो आप कहां पर, किस लेवल पे, ये भी आपको देखना है। तो जैसे आपको पता चले कि आप किस लेवल पे, तो जरूर जरूर कमेंट कीजिए। आई विल लव टू रेस्पॉन्ड टू यू। ग्रेट, या आई कैन पोस्ट द लिंक। वेबिनार की लिंक मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ये फ्री वेबिनार रहने वाला है, तो इसमें रजिस्टर कर लीजिएगा। और इसमें आप कितने भी लोगों को रेफर कर सकते हैं। ये फ्री वेबिनार है, सभी को एंट्री मिलेगी, लेकिन एंट्री के समय जल्दी आना है, बिकॉज अगर लिमिट के ऊपर क्रॉस हो गए तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ग्रेट, या आई हैव लॉग्ड इन हियर। चलिए, यस, सो आई पोस्टेड द लिंक। तो लिंक आपको मिल जाएगी। ओके,
So let us begin this amazing event. Yeah, enough of his lockdown. Let's build a strong immune system. Yes, Umer. let me tell you, this is something interesting news. आपको मजा आएगा. I have given proposal to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि मुझे एक हफ्ते के लिए पूरा जो नेशन है, अपना देश है, ये सभी के मोबाइल में मेरा ऐप डाल दो या इस लाइव पे लेके आ जाओ. मैं फ्री में पूरे इंडिया की इम्यूनिटी इतनी बिल्डअप कर दूंगा कि कोरोना को 10-15 दिन में ही भागना पड़ेगा. वी कैन डू दैट. वी कैन डू दैट. ये प्रपोजल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, बट आपको पता है कि प्रपोजल्स को वर्क होने में समय लगता है. सो आई एम डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेबिनार्स. अलग अलग ग्रुप के लिए वेबिनार्स कर रहा हूं. आपका भी कोई कॉर्पोरेट ग्रुप है, कोई सोशल ग्रुप है, कोई अलायंस ग्रुप है या कोई एंटरप्रेन्योर ग्रुप है, किसी भी ग्रुप में आप चाहते हैं कि मैं एक वेबिनार फ्री करूं, आई एम रेडी टू डू फ्री वेबिनार्स. तो आप ये कोई कनेक्ट में हो तो जरूर बताइएगा. एंड लेट्स बिगिन नाउ. काफी लोग जुड़ चुके हैं. यस, लिंक हैज बीन पोस्टेड. तो आपके कांटेक्ट में कोई भी ग्रुप हो, आई विल लव टू हेल्प, बिकॉज फॉर्चुनेटली लॉकडाउन ने समय दे दिया है. मैं चाहता हूँ कि ये समय देश की सेवा में, जनता की सेवा में और लोगों के फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा करते जाए. चलिए लेट अस स्टार्ट. कल हमने देखा कि किस तरह से इमोशंस, माइंड, थॉट्स ये हमें एकदम डेंजर जोन में लेके जा सकते हैं. इट इज अ पॉइजन. नेगेटिव न्यूज इज अ पॉइजन. कल हमने देखा, कल मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया. वो डायग्राम तो मैं आज नहीं दिखाऊंगा आपको, बट हाँ, वो डायग्राम मैंने पोस्ट नहीं किया. आई विल पोस्ट इट टुडे डेफिनेटली. आई विल पोस्ट इन दिस लिंक एज वेल, और कल के लाइव के भी लिंक में पोस्ट किया जाएगा. तो आपने देखा किस तरह से माइंड, थॉट्स, इमोशंस ये अगर निगेटिव है तो पॉइजन बन जाते हैं, और पॉइजन हमारा नुकसान करेगा. और हम लोगों को थॉट्स पॉइजनस नहीं चाहिए, बिकॉज अगर माइंड डिसीज क्रिएट कर सकता है तो माइंड हेल्थ भी क्रिएट कर सकता है, राइट? और अगर माइंड हेल्थ क्रिएट कर सकता है तो क्यों नहीं उसकी जिम्मेदारी ली जाए? क्यों नहीं हमने जिम्मेदारी उठाई कि हमारी हेल्थ इंप्रूव होना चाहिए? और एक सीक्रेट बता दो आपको, एक सीक्रेट बताओ. सिर्फ हेल्थ क्यों, हेल्थ हो, वेल्थ हो, सक्सेस हो, लाइफ हो, हर जगह माइंड का रोल है. सो माइंड को अपग्रेड करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है. और अगर हमने माइंड को अपग्रेड नहीं किया, अभी ध्यान सुनिए, कुछ लोग हैं जो माइंड को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं. हमने अगर माइंड को अपग्रेड नहीं किया तो हम खुद को, माइंड को डाउनग्रेड कर रहे हैं. माइंड इज नेवर स्टैटिक फेनोमेना. माइंड कभी स्टैटिक नहीं रह सकता. कल ही हमने देखा माइंड कौन से स्टेट में है. टेस्ट कर लेते कितने लोगों को पता है. माइंड का स्टेट बताइए. व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? हमने डिस्कस किया 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और माइंड कौन से स्टेट में है वो भी हमने डिस्कस किया. राइट फास्ट देखते किसका रिप्लाई पहले आता है कि माइंड इज इन विच स्टेट ऑफ मैटर. बिकॉज कुछ लोगों ने कहा था माइंड सॉलिड है. इट वॉज अ सॉलिड रिप्लाई, बट माइंड सॉलिड नहीं है. फिर क्या है माइंड? कौन से स्टेज को बिलोंग करता है माइंड? कौन से फेज को बिलोंग करता है माइंड? सो लेट मी चेक हु इज आंसरिंग, हु इज रिप्लाइंग. ओके, सो जैसे हम वेट करेंगे कौन रिप्लाई कर रहा है, तो उसके साथ ही मैं आपको बता दूं जितनी चीज. वाओ उमेद, ग्रेट, ऑसम ऑसम. तो मैं आपको बता दूं कि जितनी चीजें कल डिस्कस हुई थी, कल हमने सबसे ज्यादा फोकस किया इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट? इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो बच गई है, हम एक एक करके पॉइंट लेंगे. मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए आपके लिए कि किस तरह से आपके माइंड में, क्योंकि आपको लगा होगा मैं नेगेटिव इतना सोचता नहीं, मतलब मैं किसी को हेट नहीं करता, मैं खुद से नफरत भी नहीं करता, मैं खुद के बारे में ऐसा कुछ बोलता भी नहीं, फिर मुझे क्यों प्रॉब्लम हुआ? ऐसा डाउट आ सकता है, राइट? तो अगर ऐसा डाउट आ रहा होगा तो आज आपको जवाब मिल जाएगा. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फेवरेट टीवी एंकर्स. ये आपको रोज ब्रेकिंग न्यूज देते हैं. इतनी ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि ये आपके पॉजिटिविटी को ब्रेक कर देते हैं. आप देख रहे होंगे जितनी भी न्यूज आती है, मेजॉरिटी न्यूज होती है निगेटिव न्यूज. यहाँ किसी का मर्डर हो गया, वहां कोई मर गया, यहाँ किसी का रेप हो गया, वहां दंगा फसाद हो गया, या हिंदू ने ऐसा किया, मुस्लिम ने ऐसा किया, इसके पीछे क्या साजिश है, वगैरह वगैरह वगैरह. सो इस तरह से जो न्यूज आती है ये आपको कंडीशन कर रही है.
क्या कर रही है? ये आपको कंडीशन कर रही है, और ये आपको जैसा कंडीशन करते जाएगी, ग्रेजुअली आप वैसा होते जाओगे। तो सबसे पहला काम, अगर आपके इस माइंड में पॉइजन नहीं डालना है, इस न्यूज को देखना बंद करना चाहिए। आप कहेंगे सर बंद, सर सारा दिन उसी में तो टाइम पास होता है सर, अभी करने के लिए कुछ है नहीं। तो मैं आज करने के लिए भी कुछ देने वाला हूं आपको। लेकिन ये न्यूज, नेगेटिव न्यूज आपको बंद करनी चाहिए। हाँ, बहुत इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते न्यूज, सुबह आधा घंटा दे दीजिए, वही तो रिपीट करने वाले दिन भर, है ना। रात में फिर से आधा घंटा दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपको इसेंशियल न्यूज देखना जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले 10-15 साल में कभी न्यूज देखी नहीं है, टीवी देखा नहीं है, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। उल्टा मैं ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, मैं ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, मैं ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पा रहा हूँ, और मैं ज्यादा अच्छे से ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, वो भी इतने बेहतरीन प्लान्स के द्वारा जो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। और मैं ग्लोबली क्यों जा पाया? बस वो टीवी बंद कर दी मैंने, दैट्स इट। तो आपको अपनी हेल्थ को संभालना है। अभी तो लॉकडाउन है, इसके बाद आपके बिजनेस को फिर से खड़ा करना है। कुछ लोगों के जॉब जाने वाले हैं, कुछ लोगों का बिजनेस ठप होने वाला है, कुछ लोगों का बिजनेस माइनस आने वाला है, कुछ लोग शायद और 2-4 साल निगेटिव में चलने वाले हैं। लेकिन ये सब चीजों से बाहर निकलने के लिए एक ही चीज है आपके काम की, और वो है आपका पावरफुल माइंड। और ये पावरफुल माइंड आपके प्रणव मुखर्जी एंड जितने भी एंकर्स है, इन्होंने हाईजैक कर लिया है। वापस छीन लीजिए इनसे, माइंड वापस छीनना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आपको और कुछ नहीं करने देंगे। सो यस स्वप्निल, राइट, क्विट न्यूज नहीं देखना। क्या बिगड़ेगा? चलिए मैं पूछ लेता हूं आपको, आपने इतने साल से न्यूज देख रहे, क्या कर लिया आपने इस न्यूज की बदौलत? एक जो फायदा हुआ वो बताइए। हाँ, आपको मानसिक समाधान मिलता है। ध्यान से सुनिए, मानसिक समाधान क्यों मिलता है? क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बता दूंगा, अभी उसका इंट्रोडक्शन दे दूं। आपको मानसिक समाधान क्यों मिलता है पता है? क्योंकि आपने आपने अपने माइंड में एक पौधा लगाया है, वो है पॉइजन का पौधा। ये पॉइजन का पौधा क्या होता है, पेड़ क्या होता है पॉइजन का? निगेटिव पैटर्निंग हो गया है, कंडीशनिंग हो गया है। और इस निगेटिव कंडीशनिंग में, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको हंसी भी आएगी और हंस भी लीजिएगा। जिसको हंसी आ गया स्माइली डाल दीजिएगा, या LOL लिख दीजिए, लाफ आउट लाउड। ये निगेटिव प्रोग्रामिंग, ये निगेटिव माइंडसेट में अगर आज आपको कोई निगेटिव चीज बताता है, तो आपके कान ऐसे खड़े रहते हैं, और आपको जल्दी समझ में आती है वो बात, जल्दी ध्यान में आती है। वही कोई दूसरा बंदा आता है, या आपके माता पिता, या आपके भाई बहन, या कोई भी फ्रेंड, शुभचिंतक आपको कोई अच्छी बात बताता है, तो वो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। चेक इट आउट। नेगेटिव चीजें जल्दी फैलती है, जल्दी समझती है, और पॉजिटिव चीजें समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। देखिए, मैं तो कर रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं, मैं पॉजिटिव चीजें समझा रहा हूं। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपकी सारी बीमारियां आपके आजू बाजू की सराउंडिंग के कारण है, आप इजीली मान लेंगे। अगर मैं बोलूं आपकी सारी बीमारी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, तो भी शायद आप मान लेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आपकी सारी की सारी बीमारियां वो मिरर में जो व्यक्ति दिखता है ना आपको, उसकी वजह से है, ये समझाने में मेहनत लगेगी। राइट? तो कितने लोगों को, चलो कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं, यस उमेश, टीवी इज बैड, निगेटिव इज बैड। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं कि निगेटिविटी फास्ट फैलती है और पॉजिटिविटी स्लो फैलती है? एग्री लिखिए। निगेटिविटी फास्ट फैलती है, निगेटिव बातें जल्दी समझ में आती है। मतलब आप किसी किसी लड़के को, आदमी को बोलो चलो आज बार में ड्रिंक लेते हैं, जल्दी आ जाएगा। उसी को बोलो चलो आज सत्संग के लिए जाते हैं, अब चलिए लगाइए, मेहनत लगाइए और बताइए कि कितना इजी जाएगा सत्संग में लेके जाना। यस, यस। तो ये ऐसे हर जगह है, हर जगह है ऐसे। आपको ये पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। और ये निगेटिव ट्रैप में जो फंसे हुए हैं, इस पैटर्न में जो आप फंसे हुए हैं, इसमें से निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है सोर्स को बंद करो। सोर्स को बंद कर दो, फिर वो आपकी बरखा दत्त हो,
या प्रणव मुखर्जी हो या कोई भी एंकर हो, कट द सोर्स, न्यूज मत देखिए, बिकॉज ये न्यूज आपके मतलब आपके माइंड में पॉइजन डालने वाला झरना है। इट्स कंटिन्यू आपके माइंड में निगेटिविटी फीड करते जा रहा है, पॉइजन फीड करते जा रहा है। मानो कि आपका जो माइंड है वो एक, कल हमने देखा था ना, माइंड का पहला फुल फॉर्म क्या था, MIND। निगेटिव माइंड का फुल फॉर्म क्या था, माय इंटरनल निगेटिव डस्टबिन और डंप यार्ड। MIND, माय इंटरनल निगेटिव डस्टबिन और डंप यार्ड। तो आपका माइंड डंप यार्ड बन चुका है ऑलरेडी। आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसे रिवाइव कर सकते हैं, आप उसे रिफ्रेश कर सकते हैं, आप उस डस्टबिन को रिसाइकल बिन में डाल सकते हैं और नया माइंड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस नेगेटिव न्यूज से दूर रहना बेहद बेहद जरूरी है। चलिए एक और चीज देखेंगे अब नेगेटिव न्यूज से। वाओ, ऑसम पीपल एग्री, सो मेनी रिप्लाईज, आई एम ब्लेस्ड, वेरी गुड वेरी गुड। यस, नेगेटिविटी इज इजीली एक्सेप्टेड माइंड, दूरदर्शन न्यूज इज मच बेटर देन अदर न्यूज चैनल। अनुराग, दूरदर्शन न्यूज देखता कौन है? कितने लोग दूरदर्शन न्यूज देखते हैं? बिकॉज वो सेंसेशन क्रिएट नहीं करते। देखिए, दूरदर्शन में न्यूज बताई जाती थी, दूरदर्शन में न्यूज बताई जाती थी, राइट? आजकल के मीडिया में आपके माइंड के साथ खेला जाता है। जी हाँ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। आज आपके माइंड के साथ खेला जाता है। एक ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं, एक नई स्टोरी बनाते हैं एंड देन चेक करते हैं टीआरपी बढ़ी क्या, देखो टीआरपी, कितने लोगों को हमने पागल कर दिया, वो चेक करते हैं। सो आपके माइंड के साथ वो गेम खेल रहे हैं और आपको नहीं पता। और ये गेम, ये नेगेटिविटी आपकी सारी की सारी बीमारियां तैयार कर रहा है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। नेगेटिव न्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव प्लान्स। जी हाँ, आपके माइंड में हमेशा कोई ना कोई प्लान चलता रहता है। मैं एक सीन बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर को बेहतर कैसे बनाए उसका प्लान करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है कि फ्यूचर में यार जीके क्या करना, सुसाइडल प्लान्स भी करते हैं। दोनों तरह के प्लान है, ये एक्सट्रीम है। इसके बीच में हम कहीं पे है। कुछ लोग सोच रहे हैं, मुझे भी विचार है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये कोरोना के बाद क्या होने वाला है, क्या करेंगे हम। मतलब कुछ लोग कट शॉर्ट करने की सोच रहे हैं। आप कोरोना में देखेंगे कुछ लोग एक्सपैंड कर रहे हैं और कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट? सो ये एक्सपैंड हो रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कैसा है? इट इज ऑल अबाउट माइंड। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भविष्य के बारे में ओनली पॉजिटिव प्लान है, ओनली पॉजिटिव, वो लिखिए ओनली पॉजिटिव। और जिसके मन में भी डाउट्स है, जिसके मन में भी थोड़ा डाउट्स है, कि लिखिए डाउट्स। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आगे के प्लान्स कैसे है, कि पूरे इंडिया को कैसे हेल्प कर सकते, पूरे वर्ल्ड को कैसे हेल्प कर सकते हैं। बट डू आई हैव अ गारंटी? नो। तो इंपॉर्टेंट गारंटी का नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी के दिमाग में थोड़ा सा निगेटिविटी है, थोड़ी सी शंकाएं है, थोड़े से डाउट्स है कि आगे कैसे होगा, कितना दिन चलेगा। दीप, ऑसम दीप, ग्रेट। सो कितना दिन चलेगा ये हमें पता नहीं है, इसलिए डाउट्स आना स्वाभाविक है। सो आपके दिमाग में कोई भी निगेटिव प्लान नहीं चले, देखिए। लेकिन एक बात यहां पे बोल दो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचने से भी नहीं होता, हमें फ्लिप साइड भी देखना चाहिए। नहीं तो आज आप में से कोई बिजनेस चालू कर दे पॉजिटिव 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 सोच के, और फिर पता चले सर मैंने तो कुछ चीजों पे ध्यान नहीं दिया पहले, अब आज मैं पछता रहा हूं। ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट? जैसे जब एरोप्लेन बनाया गया, तो एरोप्लेन बनाने वाला बहुत 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 पॉजिटिव था, लेकिन उसी को पैराशूट के बारे में भी सोचना पड़ा, सेफ्टी मेजर्स के बारे में भी सोचना पड़ा। तो आप कोई भी स्टेप ले रहे हो, आप पॉजिटिव रहिए, लेकिन एक बार प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए ये भी देखना जरूरी है कि और कुछ चाहिए, और कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, राइट? रवि रंजन कुमार से ओनली पॉजिटिव, दीप ओनली पॉजिटिव, ऑसम ऑसम ऑसम। चलिए मैं एक बार आपको फिर से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि
रवि रंजन, दीप गोत्रे, ये हमारे IIRT स्कैन के मेंबर्स हैं। दे आर अमेजिंग अमेजिंग। सो हैट्स ऑफ टू योर स्पिरिट। स्वप्निल, ग्रेट, आपने क्लियर कट बताया कि जो लग रहा है इज वेरी गुड। सी दे आर डूइंग अमेजिंग इन IIT स्कैन। अब IIT स्कैन में आपको एक लाइन में बता दूं, सिंपल है, जितना कचरा आपके दिमाग में है ना, इसको पहले खुले में लाओ और इसको खत्म करने की तैयारी करो। दैट इज IIT स्कैन। And therefore they are saying they are positive, completely positive. I love this. I love this. Anurag Gaur, what is the way to optimize between positive and negative? 80% positive, 80 to 90% positive, 10 to 20% just balancing के लिए negative. That's it. वो रहना चाहिए कि आपको पता है आप हवा में ना उड़ जाए, आप जमीनी वास्तविकता है उससे भी जुड़े रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, राइट? सो नेगेटिव प्लान्स को दिमाग में ना रखे। थर्ड पॉइंट, बैड बिहेवियर। अब आप कहेंगे कि सर देखिए हमारे दिमाग में ना कोई सर ऐसा नेगेटिव प्लान्स नहीं है और नेगेटिव न्यूज तो हम देखते नहीं सर, लेकिन आपका बिहेवियर कैसा है, आपका माता पिता के साथ बिहेवियर कैसा है, फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर कैसा है, कहीं आपका बिहेवियर तो नेगेटिव में नहीं आता। एटीट्यूड एंड बिहेवियर दोनों को एक जगह ले लीजिए। अगर आपका एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों भी या दोनों में से एक भी नेगेटिव जोन में आ रहा है, बोल दू, तो आपके माइंड में काफी सारा पॉइजन जमा है। बिल्कुल है, क्योंकि आप बोलेंगे सर मैं किसी को तंग नहीं करता, मैं दिन भर घर में रहता हूं, मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं थी, बात करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरी वजह से कोई किसी को तकलीफ नहीं देता हूं मैं। अब ये क्या कहेंगे आप? ये पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा? मतलब ये बंदा कोई कुछ नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, घर में बैठा हुआ है और ये किसी को तंग नहीं करता, किसी को कुछ भी नहीं बोलता, बहुत शांत बंदा है। क्या लगता है ये किस में आएगा? ये नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा? ये बिहेवियर है, राइट? ये नेगेटिव बिहेवियर है या पॉजिटिव बिहेवियर है? विशाल जाधव, व्हाट स्टेप टू डू? मैं बताऊंगा। वैसे वी हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर दिस, बट लेट मी वेट फॉर दिस आंसर। कि ये बिहेवियर मतलब ऐसा बोलो कि एक नंबर का कोई आलसी है, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? किसी को कुछ बोलता नहीं है, किसी को डांटता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, गुस्सा नहीं करता है, जेलसी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, आराम से शांति से बैठ के रहता है, तो ये नेगेटिव की पॉजिटिव है? यस, इट इज नेगेटिव। बिकॉज अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हार्ड हिटिंग है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, दैट इज गुड। बट आप खुद के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतने सारे टैलेंट्स देके भगवान ने भेजा क्यों है? आराम करने के लिए। अगर ऐसे ही आराम कराना होता तो शायद आपको दूसरा कोई प्राणी बना देता, छिपकली बना देता, कॉकरोच बना देता। अरे वो भी तो आराम नहीं करते, करते आराम? कोई भी जानवर ऐसा बताइए जो सिर्फ आराम करता है? तो भगवान ने किसी को आराम करने के लिए नहीं बनाया, किसी को भी नहीं। आपका कोई पर्पस है, आपके लाइफ का कोई पर्पस है, हाँ, जो आपको शायद मिला नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन आराम करने के लिए किसी को नहीं बनाया, फ्री रहने के लिए किसी को नहीं बनाया। लेकिन आज आप देखेंगे मैक्सिमम लोग मस्त घर में आराम फरमा रहे हैं, है ना? सो कोरोना के जमाने में मैक्सिमम लोग आराम कर रहे हैं, रीजन है सबके पास, लॉकडाउन है, टीवी देखना है। लेकिन अगर आप आराम कर रहे हैं, अगर आप इसी तरह से आपका समय वेस्ट कर रहे हैं, ये कंप्लीटली निगेटिव पॉइजनिंग का नतीजा है। चेक कर लीजिए, आपने चेक करना चाहिए। लेकिन चेक कैसे करेंगे? सीटी स्कैन कर लेंगे, ब्लड टेस्ट कर लेंगे, MRI स्कैन कर लेंगे, कुछ नहीं आएगा इसमें। एक ही रास्ता है, आपके अंदर झांक के देखना होगा। IRD स्कैन इसी के लिए बना हुआ है, IRD स्कैन, ताकि इनर रियल डिसीज पता चले। जितने भी रिपोर्ट्स आपको पता है ये बीमारी नहीं है। ब्लड शुगर बढ़ा है सर, ये देखिए ये बीमारी का रिपोर्ट है सर, नो, ये बीमारी के रिजल्ट का रिपोर्ट है। सर देखिए स्कैन में ना ब्रेन ट्यूमर आया, क्या ये तो बीमारी है? नो, ये बीमारी का रिजल्ट है। आप काट के देखो फिर से आएगा। ये बीमारी होती तो काटने से गायब हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट?
सो बैड बिहेवियर को वॉच कीजिए। अगर आप अब्यूजिव है, चिल्लाते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, अगर आपके चेहरे पे एक बढ़िया सी ऐसे स्माइल नहीं आती है, स्माइल करने में दिक्कत होती है आपको, तो फिर आप निगेटिविटी जोन में है और आपके माइंड में पॉइजन काफी सारा पड़ा हुआ है। राइट, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। रॉन्ग बिलीव्स। अभी रॉन्ग बिलीव्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बिलीव्स ऐसे होते हैं जो हम बचपन से सीखते हैं। कभी एग्जांपल बता दूं, सिंपल सिंपल एग्जांपल बता दूं। चादर देख के पाँव फैलाओ। कितने लोगों ने सुना है? चादर देख के पाँव फैलाओ, लिखिए वहां पे चादर। मैंने बहुत बार सुना है कि चादर देख के पाँव फैलाओ। क्यों भाई? ना क्यों चादर देख के पाँव फैलाओ? चादरें बड़ी नहीं मिलती मार्केट में, नहीं मिलती। आप डबल बेड की चादर लाओ और बड़ी चादर लाओ। नहीं है तो दो चादर को सिल लो एक साथ, लेकिन चादर देख के क्यों पाँव फैलाओ? अरे चादर फैलाओ, चादर बड़ी करो, पाँव खुल के फैलाओ, आगे बढ़ो। नहीं, हमने क्या सुना है? चादर देख के पाँव फैलाओ, ज्यादा ऊंची उड़ान मत करो। और फिर हम सोचते हैं यार हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? भाई आपका प्रोग्राम क्या हुआ है? आपके दिमाग का प्रोग्राम क्या हुआ है? आपके दिमाग के प्रोग्राम में तो यही पड़ा है, चादर देख के पाँव फैलाओ, ज्यादा उड़ो मत, हवे की बातें मत करो। भाई बातें करो ना यार। आप हवे की बातें करोगे तो हवे में उड़ोगे। अगर सोचो, अब आपको मजा आएगा इससे। सोचिए इलॉन मस्क की माँ हमारी माँ जैसी होती, हमारे पापा जैसे थे। चादर देख के पाँव फैलाओ। वो तो वो बंदा तो ऐसा है कि मार्स पर कॉलोनी बना के प्लॉट बेच चुका है। मतलब चांद पर प्लॉट बेच चुका है, मार्स पर भी कॉलोनी बसाने का उसका प्लान है, वहां की भी तैयारी कर चुका है। चादर कहाँ है भाई? चादर कहाँ है? उसकी चादर कितनी बड़ी होगी बताओ? ये मैंने भी सुना है, सबने लिखा है वहां चादर, मैंने भी सुना है। लेकिन इलॉन मस्क की चादर कहाँ है? अब भाई यहाँ पर जमीन पे, नॉर्मल जमीन पे प्लॉट नहीं खरीदते लोग, मिलता नहीं काफी बार जहां चाहिए वहां। और वो बंदा चांद पर प्लॉट करके, एक शाहरुख खान को गिफ्ट भी मिला है प्लॉट, और मार्स पर भी कॉलोनी बसा रहा है। इसकी चादर कहाँ है? अब आप समझेंगे कि क्यों हम लोग, मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास, एवरेज व्यक्ति, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सभी लोग ये सफल नहीं होते। इनका प्रोग्रामिंग होता है, कंडीशनिंग होता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे अलर्ट कर दूं। अब आप पूछेंगे, अभी आप ये लाइव बंद करेंगे, है ना? लाइव जब भी आपका बंद होगा, आप जाएंगे मम्मी पापा को बोलेंगे आपके कारण मैं सफल नहीं हो रहा हूं। सर ने बताया ना, आपने ऐसा प्रोग्रामिंग किया मेरा, इसलिए मैं सफल नहीं हो रहा हूं। बोलेंगे ना ऐसा? क्योंकि ब्लेम करना सबसे आसान काम है। ब्लेम करना सबसे आसान काम है दुनिया का। तो सबसे पहले यहां बताना चाहूंगा कि जो भी आपको बताया गया, जो भी आपको बताया गया मम्मी पापा किसी के भी द्वारा, ये उनके नॉलेज का बेस्ट वर्जन था। ध्यान से सुनिए, आपके मम्मी पापा ने जिसने भी बताया वो उनके नॉलेज का बेस्ट वर्जन था। तो उन्होंने तो आपको बेस्ट ही दिया है, उन्होंने आपको बेस्ट दिया है। चलिए मैं पूछता हूँ आप में से किसी को, मैं आपको कोई चीज मांगता हूं, या चलो उससे पहले आप मुझे कौन सी चीज दे सकते हैं? जो आपके पास है, राइट? और जो आपके पास है उसमें से आप मुझे बेस्ट दे रहे हैं, तो हाउ कैन आई ब्लेम यू? हाउ कैन आई ब्लेम यू? सवाल ये है कि अगर आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते तो आप मम्मी पापा को ब्लेम नहीं कर सकते। उनको जितना पता था, उनके समय जितना नॉलेज अवेलेबल था, उसका बेस्ट आपको दे चुके हैं वो ऑलरेडी। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है कि आप अपना नॉलेज अपग्रेड करें और उनको कुछ फीडबैक दे कि मम्मी ऐसा नहीं, ये ऐसे करना चाहिए। देखिए हम लोग सुनते ना, आप इनफैक्ट आप ऐसा बताओगे घर में तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अपने मम्मी पापा के पास, मम्मी पापा सुनो, आप बोलते थे ना हमेशा कि चादर देख के पाँव फैलाओ, चादर देख के पाँव फैलाओ। आज ही हमने सुना चादर देख के पाँव फैलाना, बड़ी चादर लाना, डबल बेड की चादर लाना, दो चादरों को जोड़ देना और फिर बड़ी चादर मस्त तान के सोना, बड़े सपने देखना। यस, आप ऐसे उनसे बात करो, डोंट कंप्लेन, क्योंकि उन्होंने जो उनका बेस्ट था बता दिया।
मेरा सवाल है, क्या आप जो बेस्ट कर सकते हो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आप न्यूज देख रहे हैं ना अभी भी ये प्रोग्राम के बाद भी कुछ लोग न्यूज देखने वाले हैं। तो अगर किसी को ब्लेम करना है तो हमें खुद को करना है, क्योंकि इंप्रूवमेंट कौन करेगा? हम खुद करेंगे, और कोई हमारे लिए इंप्रूवमेंट नहीं करके देने वाला। यस, उसकी चादर मार्स में है। साइज ऑफ, वाह अनुराग, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आंसर भी दिया है, देयर इज नो साइज, द साइज इज इनफाइनाइट। अनुराग गौर कहते हैं, हाउ कैन वी नो द साइज ऑफ और चादर? एक फॉर्मूला है उसका, बता दू? दो फॉर्मूला है। आईने के सामने जाके खुद को देख लो, आईने के सामने जाके खुद को देख लो। आप जो लेवल पे है, जो लेवल का सक्सेस, जो लेवल का फाइनेंसेस, मतलब बैंक अकाउंट में क्या है वो, और जो लेवल की हेल्थ, ये तीन चीजें देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा आपकी चादर में कहाँ कहाँ फॉल्ट है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और कहाँ कहाँ आपकी चादर छोटी है, ये आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं एग्री करता हूँ उम्मेद सौंदे से कि चादर की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। चादर तो अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है, हमने उसको रेस्ट्रिक्ट किया है। अब बताइए कितने लोगों को छोटी चादर चाहिए और कितने लोगों को बड़ी चादर चाहिए, इनफाइनाइट चादर चाहिए। जिसको इनफाइनाइट चाहिए वो इनफाइनाइट लिखिए फास्ट, कम ऑन। जिसको इनफाइनाइट चादर चाहिए वो वहां पे इनफाइनाइट लिखिए, बिकॉज देयर इज नो लिमिट। भालचंद्र जी से, एवरीबडी नोज इज चादर। आइडियली आपको बताओ, मैक्सिमम लोगों को उनकी चादर पता नहीं होती। कैसे पता चलेगी? आपका सक्सेस देखिए, आपका बैंक बैलेंस देखिए, आपका सक्सेस, बैंक बैलेंस, हेल्थ, ये तीन चीजें देख लीजिए, ये आपकी चादर का रिफ्लेक्शन है। बस इसको चेंज करना है, राइट? हम आईआरडी स्कैन में क्या करते हैं? हम आईआरडी स्कैन में इसका लिमिट ही तो तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और जैसे ही लिमिट ब्रेक होती है, अभी आज ही, आई डोंट नो यहाँ पर है क्या वो, आई विल लव हिज, यस इनफाइनाइट। आज की बात बताता हूँ, एक अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट है, स्टिफ थे, पेन किलर रोज खाते थे। हमारे आईआरडी स्कैन में आज उनका 5वां दिन है। वो गोलियां कल से बंद कर चुके हैं, पेन गायब, स्टिफनेस गायब। वो इतनी सारी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे, और मेडिसिन पेन किलर लेके भी रिलीफ नहीं होता था। लेकिन आज 5वें दिन आईआरडी स्कैन में हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। हमने पता है क्या किया? ये चादर जो होती है ना, ब्लॉक्स, इसको दूर किए, उसको तोड़ दिए। एंड ही से, सर मुझे मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है अभी, तो मैंने ऐसे नहीं करना, बंद मत करो पूरी। बट उन्होंने 2 दिन से मेडिसिन ली ही नहीं। मतलब सिर्फ हम व्हाट्सएप के वर्कशॉप द्वारा आपके इसको, ब्रेन को ब्रेक करके बाहर निकाल रहे हैं आपको। इज इट अमेजिंग? तो इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है जब आप चादर को तोड़ते हो, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तब। तो रॉन्ग बिलीफ मैंने एक ही बोला, अभी अभी आगे बोल देते। चलो, ये भी सुना होगा आपने, कोई भी गलती करो, बचपन से हमने सुना है, बस तू ऐसे ही काम किया कर, तू ऐसे ही करेगा, जिंदगी भर तू ऐसे ही करता रहेगा। मैंने भी सुना है। कभी किसी में मार्क कम है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है। सोचिए, मतलब कितने शानदार शानदार वाक्यों ने हमारी कंडीशनिंग की हुई है। इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के माइंड में ऐसा है, अगर गलती से आ गया हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो सोचिए उसका प्रोग्राम है तू कुछ नहीं कर सकता, तो कैसे करेगा? कैसे करेगा? सोचिए, मैं जानबूझ के पॉज दे रहा हूं ताकि आप सोचिए। और अब मैं आपको एक टास्क देता हूं। ऐसी चीजें आपने भी सुनी होगी, ऐसी चीजें आपने भी सुनी होगी। इसे कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। क्या कहते हैं? लिमिटिंग, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। ये आपके बन चुके हैं आपके बचपन से। बचपन से क्यों? टीचर ने भी बोला होगा आपको कभी ना कभी, तू मैथ्स में कभी पास नहीं हो सकता। स्टैंप लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, तू मैथ्स में कभी पास नहीं हो सकता। भाई आज तक हर साल पास हुआ हो, आगे भी हर साल पास होने वाला हो, लेकिन ठप्पा तो लग गया, तो टॉप लेवल पे तो पहुंचूंगा ही नहीं, क्योंकि ठप्पा लग गया। नेगेटिव दिमाग में भर गई है कि मैं कभी पहुंचूंगा नहीं, पहुंचूंगा नहीं, पहुंचूंगा नहीं। अगर आपके दिमाग में ठप्पा लग गया कि आप कभी ढंग का नहीं कर सकते, लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी चादर, मतलब ज्यादा हवे में मत सोचो, सपने मत देखो,
मेहनत करो, वास्तविकता करो। अरे ऐसा कुछ नहीं रहता भाई। इससे ज्यादा बड़ा सपना देखो, इससे ज्यादा बड़ा काम करो, अपनी चादर को फैलाओ। तो चलिए, आपको जो जो लिमिटेशन सुनने मिले हैं आप पोस्ट कीजिए। सक्सेस, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, कंट्रीब्यूशन टू योर यस। सो रॉन्ग बिलीफ आपके लाइफ को दीमक की तरह नोच रहे हैं और आपके हेल्थ को भी दीमक की तरह खत्म कर रहे हैं। बिकॉज ये बिलीव्स ही है। आप देखेंगे आप में से मैक्सिमम लोग सिर्फ यहां से पहले बीमार होते हैं। इसलिए टाइटल है पॉइजन इन योर माइंड, गेटवे टू हेल्थ और हेल्थ। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। एक चेस चेस बोल दिया, ओके। एक टीचर के बारे में बताया था कि कैसे वो अपने स्टूडेंट के बिहेवियर से हर्ट हुए और वो हर्ट को वो मैनेज नहीं कर पाए। हर्ट ये उनके दिल दिमाग का पॉइजन बन गया और फाइनली 38 की उम्र में उनकी डेथ हो गई। ऐसे कितने सारे केसेस है। और जितने लोग ये डेथ होती है, ये होता है, वो होता है, मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं पर माइंड के पॉइजन से पीड़ित होते हैं। तो आपको कोई ऐसा सेंटेंस याद आता जरूर लिखिएगा। बिकॉज आज थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। कंफ्यूजन। आप कहेंगे सर कंफ्यूजन तो सर इतना नेगेटिव नहीं है ना, क्या लगता है आपको? कंफ्यूजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? चलिए कम ऑन सोच के बताइए, कंफ्यूजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये स्वप्निल आई एग्री, ये मैंने बहुत बार सुना है स्वप्निल ना। फर्स्ट एंड नेगेटिव इज अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। मैंने तो स्वप्निल ये सुना है कि तुमने अब तक क्या अच्छा, मैं बोल दूं, दोस्तों की लैंग्वेज बोल दूं। देखिए मैं मेरी थोड़ा स्टोरी बता दूं पहले। मैं ना पहले से बहुत मेहनती हूं, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ता था। मतलब मुझे याद है, अभी हंसना मत हाँ? अच्छा हंस सकते हो, ओके। मुझे याद है मैं इतना ज्यादा पढ़ाई में बिजी होता था कि जब मूवी देखने जाते ना तो मैं किताब लेके जाता था। मुझे मुझे भी हंसी आती है अभी। तो मूवी जाता था तो किताब लेके जाता था। किसी दोस्त से मिलने जाते तो भी एक बुक मेरे पास होती थी, ताकि कहीं वेट करना पड़े तो मेरा समय वेस्ट ना हो। तो आज मुझे उसकी हंसी आती है, लेकिन मैं ऐसा करता था। तो मेरे दोस्त बोलते थे कि तूने आज तक इतना पढ़ के क्या कर लिया। वैसे क्या कर लिया नहीं बोलते थे, आपको पता है उन्होंने क्या बोला होगा। तूने आज तक क्या कर लिया जो आगे करेगा। बहुत बार सुना है। सो इसी तरह के नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारे चलते रहते हैं और निरंतर लगातार चलते रहते हैं। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। और थॉमस एडिसन को भी वही नेगेटिव कमेंट मिले, यस 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 यस, यही यही चाहिए। लेकिन आज आप देखेंगे थॉमस एडिसन को लोगों की ओपिनियन से इतना फर्क नहीं पड़ता था, हमें पड़ता है। यस इट इज जेनेटिक। आज हमारा जो कल्चर है वो कल्चर इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि हम एक सामाजिक प्राणी है। हमें समाज में रहना पड़ता है, समाज के तौर तरीके को समझना पड़ता है और समाज के तौर तरीके के हिसाब से सब करना पड़ता है। आज भी आप देखिए ना, अगर किसी को गवर्नमेंट सर्विस है तो उसकी शादी जल्दी होती है, और कोई बिजनेसमैन है तो बेचारे का कोई खरा नहीं है। और अभी कोरोना के बाद तो मुझे बहुत डर है कि जो बिजनेसमैन लोग हैं जो शादी करने वाले थे उनका क्या होगा। बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम सेट हो गया है, राइट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। या अनुराग, मुझे इतनी हंसी आती जब मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करता था। निकिता सैनी सेज कैन ब्रेन ट्यूमर बी कॉज्ड बाय ब्रेन पॉइजन लाइक एंगर बिहेवियर? यस, ब्रेन ट्यूमर उन लोगों को ज्यादा होता है जो एस्टीम वाले होते हैं, मतलब जिनका स्वाभिमान को ठेस पहुंची हो और उसका गुस्सा उन्होंने जमा रखा हो, उनको ब्रेन ट्यूमर ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते, कंफ्यूजन पे थे हम। कंफ्यूजन इज ऑल्सो नॉट पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। बिकॉज आपके ब्रेन को पता ही नहीं कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। मतलब आइडियली हमने कौन से जोन में होना चाहिए। कल के लाइव हमने डिस्कस किया कि कौन से इमोशन का, कौन से थॉट का कितना वाइब्रेशन होता है। जैसे शेम, गिल्ट, इनका सबसे नेगेटिव वाइब्रेशन होता है। एंगर सबसे नेगेटिव वाइब्रेशन होता है। हमने देखा लव का सबसे ऊपर, जॉय का उससे भी ऊपर, एनलाइटमेंट यानी कि मोक्ष का सबसे ऊपर वाइब्रेशन होता है। तो कंफ्यूजन का कहां होता होगा? कंफ्यूजन का नेगेटिव जोन में होता है। क्योंकि आपने देखा होगा उस इमेज में कि कॉन्फिडेंस, मैंने बताया था आपको, कॉन्फिडेंस जो है
कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्फिडेंस, करेज, कंफ्यूजन वालों को करेज नहीं आता, और करेज के ऊपर ही न्यूट्रल था और वहां से ऊपर पॉजिटिव था। जिन्होंने अगर ये नहीं समझ रहा है, कल के लाइव में नहीं थे, प्लीज कल का लाइव देख लीजिए, पॉइजन इन योर माइंड पार्ट 1, जरूर जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको ये लाइव और मजा आएगा और समझ में आएगा, राइट? सो यस, हाँ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने माइंड का आपको मीनिंग बताया था, MIND। M stands for my, I for internal, N for negative, D for dustbin, राइट? देखिए डस्टबिन बनाया किसने है, बनाया किसने? क्योंकि देखिए हम जब फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं तो वहां राखी सावंत कुछ बोल रही है, वो भी हम सुनते ही सुनते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, राखी सावंत ने आज तक कोई काम की बात नहीं की होगी। प्लीज ये वीडियो राखी सावंत तक मत पहुंचाना, नहीं तो वो मीडिया में मेरे बारे में भी शुरू कर देगी। लेकिन राखी सावंत को हम देखेंगे, सुनेंगे, मतलब द बिगेस्ट क्रैप हम अपने दिमाग में डालते हैं। तो आप देखेंगे हम अपने दिमाग में सारा का सारा निगेटिव भंडार डाल रहे हैं। आज भी आपके पास आजू बाजू में कंटिन्यूअस निगेटिव के सोर्सेस है। टीवी तो बता दिया आपको, और एक है, और एक महानुभाव है आपके पास। महानुभाव बहुत ही इंटेलिजेंट है, हर चीज का जवाब है उनके पास, और वो है आपका व्हाट्सएप। सारे जवाब मिल जाएंगे, सारा मोटिवेशन का ठेका तो व्हाट्सएप ने ले लिया है। तो व्हाट्सएप इज अ मीडियम जो आपको इजी ग्रेटिफिकेशन देता है। इजी ग्रेटिफिकेशन मतलब तुरंत में कोई आंसर मिल जाता है व्हाट्सएप से, गूगल से, लेकिन ये बहुत बहुत डेंजरस है। ये पेशेंस को खत्म कर रहा है, इसलिए इससे बच के रहना बहुत 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 जरूरी है, राइट? सो डी फॉर डस्टबिन, इसके इनपुट्स को बंद कीजिए। इस माइंड रूपी डस्टबिन जो बना चुके हैं, इसके इनपुट को बंद कीजिए। पहले आप इनपुट को बंद करेंगे, साथ बाद में इसमें से सारे विचारों को निकाल के फेंकेंगे आप, तब ये क्लीन होगा, राइट? इन विचारों को निकाल के फेंकेंगे तब ये क्लीन होगा। अब मुझे बताइए कितने लोगों को आपका ये माइंड रूपी डस्टबिन क्लीन चाहिए, राइट? क्लीन, फास्ट, सुपर फास्ट, कम ऑन, लेट मी सी द स्पीड। कौन फर्स्ट? आई विल चेक इट, आई विल चेक इट। Who writes clean first? Come on, clean, 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 clean. Dustbin maybe. Yes, Vishal, we made dustbin. True, very true. क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ना, कौन सी चीजें अलाउ करना, कौन सी चीजें नहीं करना, राइट? सो डस्टबिन और डंप यार्ड ये हमने खुद बनाया है। आज मौका है क्लीन करने का, क्योंकि ये जो मैं ले रहा हूं इसमें आपको क्लीन करने का सारा फॉर्मूला मिलने वाला है आज। सुपर क्लीन, ये उमेद, ग्रेट। Meenakshi says me clean, Deep. Balchandra says clean. Nikita Saini clean. Swapnil Bansor clean. Meenakshi right clean. Okay, and me too clean. Yes, ये माइंड में आप कचरा रखेंगे, कंफ्यूजन भी कचरा ही है। ये माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हेल्थ में, ना लाइफ में, ना सक्सेस में। आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज क्लैरिटी इज पावर। ये मैं चाहता हूं ध्यान रखना है आपको, क्लैरिटी इज पावर। जितने भी लोग हमारे IID स्कैन ग्रुप में है उनको पता है कि हम उनको कंप्लीट क्लैरिटी दिलाते हैं। मतलब हमारे IID स्कैन में हर एक को पता है उनकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, क्लियर, दे नो इट, दे नो कि उनकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए। वो उस हेल्थ को जी लेते हैं, उस मोमेंट्स को, दे आर कंप्लीटली इन क्लैरिटी। सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। उनको पता होता है कि मेरी हेल्थ कंप्लीटली इंप्रूव होने के बाद मेरी लाइफ ऐसे रहेगी, एंड दैट इज क्लैरिटी। somebody write clarity is power, come on, clarity is power। चलिए आगे बढ़ते इसके साथ, क्लैरिटी इज पावर के साथ कंफ्यूजन इज नेगेटिव, क्लैरिटी इज पावरफुल एंड क्लैरिटी इज वेरी वेरी पॉजिटिव। सो आपके माइंड में जाने वाले सारे सोर्सेस निगेटिव जो है सबको बंद कीजिए, सबको बंद कीजिए। अब आप कहेंगे सर मेरी वाइफ ही तो सर निगेटिव है, अब उसे कैसे बंद करूं? कोई लेडी बोलेगी सर मैं तो परेशान हो गया सर, मेरे हस्बैंड जब से घर पे मैं काम ही नहीं कर पा रही, इतने निगेटिव है सर वो, अब उनको कैसे बंद करूं? इसका जवाब है
इसका जवाब है, मैं आपको बताने वाला हूं जब मैं कुछ मेथड्स दूंगा आपको कि किस तरह से आप इस माइंड के पॉइजन को निकाल के पॉजिटिविटी में आ सकते हैं। उस मेथड्स में आपको इसका भी मेथड मिलेगा, राइट? सो यस, एवरीबडी वांट्स क्लीन, क्लैरिटी इज पावर, यस। सो क्लैरिटी इज पावर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, और प्लीज इसको ध्यान रखना है, ये कैरी करना है आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि माइंड का नेगेटिव मीनिंग है माय इंटरनल नेगेटिव डस्टबिन। यहां से हमें शिफ्ट होना है पॉजिटिव माइंड की तरफ, और पॉजिटिव माइंड जब होता है, स्पेलिंग तो सेम है MIND, बट मीनिंग कंप्लीटली चेंज होता है। M स्टैंड्स फॉर, मैं बताऊं या पूछ लू? कुछ लोग तो लाइव है, कल के लोग लाइव है, चलिए एक बार पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने लोगों को याद है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वाला MIND, माइंड। चलिए लिखिए, somebody please write it, I will love to see whether you are remembering it still। चलो दूसरा, मैं हाँ नेक्स्ट सुसाइडल थॉट्स का आपको बताया है। काफी लोग अपनी जिंदगी से परेशान है परेशान, बहुत लोग हैं ऐसे जो परेशान है, लेकिन क्या आपकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म होना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसका भी सिंपल राज है, लेकिन क्यों लगता है ऐसा आपको कि आपकी जिंदगी कोई काम की नहीं है? ऐसे बहुत लोग लगता है। भारत में सुसाइड रेट ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट है, ये आपको पता होगा। जब भी हम हारते हैं, पहला थॉट हमें आता है सुसाइड, दैट्स इट। और ये पता है क्यों आता है? ये व्हाट्सएप्स, ये वीडियो गेम्स, गूगल, इन्होंने पेशेंस सिखाया ही नहीं है हमको। पता था पहले पेशेंस कोई चीज है, किसी चिड़िया का नाम है, लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने सब खत्म कर दिया, एवरीथिंग, राइट? लेट मी चेक सम क्वेश्चंस, कुछ है किसी ने लिखा, ओके या भालचंद्र माय लिखा आपने, M फॉर माय, आगे। इस तरह के अगर विचार आते हैं, डिस्ट्रक्टिव विचार आपको आते हैं, मैं किसी काम का नहीं, मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, हर कोई मुझे निग्लेक्ट करता है, अगर ऐसे थॉट्स आपको आ रहे हैं, आपकी हेल्थ भी जाएगी, आपकी वेल्थ भी जाएगी, और आपका सक्सेसफुल होने का कोई चांस नहीं है। तो जल्दी से जल्दी इस क्रैप को, इस डस्टबिन को क्लीन कीजिए, और इसको डस्टबिन को क्लीन करने के बाद, वाओ स्वप्निल, स्वप्निल यू आर ए विनर, ग्रेट। सो माइंड आपको जो अचीव करना है उसका नाम है माय इंस्पिरेशनल, सी M फॉर माय, I फॉर इंस्पिरेशनल, यस, आपका माइंड एक इंस्पिरेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। सो माय इंस्पिरेशनल, N स्टैंड फॉर नेचुरल पावर हाउस। आपके बॉडी में पावर कहां से आता है? सारा आपकी इच्छा से आता है। आपको कुछ करना है, आप देखिए, आपको कोई चीज करनी है ना, बहुत पावर रहता है, और कोई चीज नहीं करनी है ना, बहुत बोर रहता है, हम थक जाते हैं। घर पे देखिए, आपका कोई दोस्त आ जाए, आपको बोले चलो दिन भर खेलना है, देखिए कितना पावर और कितनी एनर्जी आती है। और दूसरा, मम्मी ने कोई काम बता दे, फिर आप पावर चेक कर लीजिए कहां से आता है। ऐसा तो नहीं कि मम्मी ने राइट हैंड को बताया, फ्रेंड ने लेफ्ट हैंड को बताया, ऐसा कुछ नहीं, सभी ने माइंड को बताया, माइंड ने जैसा लिया वैसा पावर जनरेट हुआ, राइट? सो इट्स अ नेचुरल पावर हाउस, N स्टैंड्स फॉर नेचुरल पावर हाउस। सो माय इंस्पिरेशनल, नेचुरल पावर हाउस, एंड देन कम्स D, माय इंस्पिरेशनल नेचुरल पावर हाउस ऑफ D फॉर डिवाइन पावर। हमारा माइंड एक डिवाइन टूल है, इसका कनेक्शन डायरेक्टली यूनिवर्स से है। सारे वाइब्रेशंस, कनेक्शंस, कल मैंने काफी बात की थी कि हमारा कैसे थॉट्स एनर्जी है, इमोशंस आर E मींस एनर्जी इन मोशन, यह कल हमने डिस्कस किया था, आप कल के लाइव में उसे देख सकते हैं। यस यस यस, या कुमार राजू, माय इंटरनल नेगेटिव डस्टबिन, ये आपका नेगेटिव माइंड का फुल फॉर्म है, और आपके पॉजिटिव माइंड का फुल फॉर्म है माय इंस्पिरेशनल नेचुरल पावर हाउस ऑफ डिवाइन पावर। ये है पॉजिटिव माइंड। तो ये डेफिनेशन कल मैंने बहुत समझा है, तो मैं आज ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आज हमें आगे बढ़ना है, और जल्दी से जल्दी इस लाइव को कंप्लीट करना है, बिकॉज मैं पार्ट 3 नहीं बनाना चाहूंगा। एक बहुत अमेजिंग टॉपिक डिसाइड करके रखा है आपके लिए, वो मैं एंड में बता दूंगा आपको। दूसरा,
आप कहेंगे सर कल हमने सुना एनर्जी, इमोशन है, वाइब्रेशन है, सब बराबर है, फिर हमने कोई इच्छा की तो जल्दी पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा डस्टबिन अलाउ नहीं करता। कुछ लोग कल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा बताया गया है कि आप किसी चीज को शिद्दत से मांगो तो सारी कायनात आपको उससे वो चीज दिलाने की साजिश करती है। लेकिन आप कहेंगे सर ये फिल्मों में डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है सर, मुझे तो कुछ नहीं मिला अब तक। मेरी तो इच्छा है चांद तारे तोड़ लो, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। लेकिन आपके माइंड में क्या भरा पड़ा है? आपके माइंड के डस्टबिन में क्या भरा पड़ा है, वो डिसाइड करेगा कि ये माइंड अलाउ करेगा या नहीं करेगा। इसलिए मेरी सभी से सब कोई भी मुझे पूछता है सर क्या करना चाहिए, मैं कहता हूं पहले IRD स्कैन कर लो। आपको बीमारी है तो भी कर लो, कोई बीमारी नहीं है तो भी कर लो, पता तो चले अंदर क्या भरा पड़ा है। बीमारी नहीं है तो मतलब सक्सेस नहीं है उसके लिए कर लो, आप सैड होते हो सैडनेस के लिए कर लो, किसी के लिए भी करो, आपको इसका गार्बेज पता चल जाएगा। और ये गार्बेज जब निकलेगा आपका रियल पावर तो तब निकलेगा। ये गार्बेज जब निकलेगा रियल पावर तो तब निकलेगा। चलिए अब बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं ये मैं रोज फेस करता हूं, डेली डेली फेस करता हूं। दिस इज कॉल्ड डाउट्स वर्सेस ट्रस्ट। आप देखेंगे जिंदगी की सारे के सारे प्रॉब्लम्स है ना दो रीजंस की वजह से होते हैं। एक, गलत आदमी पे भरोसा करना। कितने लोगों ने किया है आज तक? गलत आदमी पे भरोसा कितने लोगों ने किया है कि सर मेरे साथ बहुत धोखा हुआ सर, मैंने उस पर पूरा भरोसा किया लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। गलत आदमी पे भरोसा करना, लिखो रॉन्ग ट्रस्ट। जिसके साथ भी ये हुआ है लिखिए रॉन्ग ट्रस्ट। यस मीनाक्षी कुमार, राइट राइट राइट। जिसने भी गलत आदमी पर भरोसा करके पछता रहे हैं लिखिए रॉन्ग ट्रस्ट। बिकॉज ये नेचुरल है, दिस इज, ये जनरली सभी लोग करते हैं। गलत आदमी पे हम विश्वास कर लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं और बाद में हम पछताते हैं, अरे यार इस पे विश्वास क्यों किया, नहीं किया होता तो अच्छा होता। फिर कुछ दिन के बाद हम अगेन दूसरे व्यक्ति पर फिर से वैसे विश्वास करते हैं। सो पहला रीजन है गलत आदमी पे भरोसा करना। दूसरा रीजन है सही आदमी पे शक करना। पहला है गलत आदमी पे भरोसा करना, दूसरा है सही आदमी पर शक करना। दोनों चीजें निगेटिव है और दोनों चीजें हमारे माइंड में पॉइजन तैयार करने का काम करते हैं। रॉन्ग ट्रस्ट, यस मिथुन, आई एम विथ यू, आई हैव डन सो मेनी टाइम्स। लेकिन अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हाउ टू डील विद दिस। किसी ने क्वेश्चन पूछा था इससे डील कैसे करे, तो उस डील कैसे करेगा आंसर एंड में मिलेगा। हाँ यस लिखा हुआ है, वो एंड में मिल जाएगा आपको, राइट। दूसरा, हाँ दोनों निगेटिव है। रॉन्ग ट्रस्ट निगेटिव, सही आदमी पे शक करना निगेटिव, गलत आदमी पे भरोसा करना। आप कहेंगे सर अब भरोसा नहीं करेंगे तो सर क्या करेंगे बताइए? आपने कहा है शक नहीं करना, शक तो निगेटिव है, भरोसा करना नुकसान हो सकता है भाई। भरोसा करना क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? रॉन्ग आदमी पे करना, एक लिमिट से ज्यादा करना नेगेटिव है, पीरियड, या नेगेटिव, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, राइट। नेक्स्ट आता है फियर वर्सेस फेथ। फियर बहुत डेंजरस नेगेटिव प्रॉब्लम है। फेथ, अब ये फेथ हम किस पे कर रहे हैं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप बोलेंगे सर मेरी तो आदत सर, मैं ना सब पे भरोसा करता हूं, मेरी सब पे श्रद्धा है, नेगेटिव है, इट्स नेगेटिव। आपको भरोसा रखना है आपके क्रिएटर पे रखिए, आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है आपके क्रिएटर पे रखिए, वेरी पावरफुल। आपको गम दुख ये सब आएगा ही नहीं। आपने दोस्त पे रखा, दोस्त ने धोखा दे दिया, क्या आएगा? दुख लगेगा, बुरा होगा, राइट, बुरा लगेगा आपको, बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप आज के बाद किसी पे भरोसा नहीं करो क्योंकि एक व्यक्ति ने भरोसा तोड़ा है आपका, सब निगेटिव है। उससे अच्छा अगर आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, अभी मैं आपको सोल्यूशन बताते जाऊंगा। अगर आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, एक सेंटेंस जोड़ दीजिए, उसने मुझे धोखा दिया लेकिन शायद इसमें यूनिवर्स का कोई और प्लान था, दैट्स इट। देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल बताऊंगा मैं।
फॉर्मूला बहुत सिंपल बताऊंगा और आप इतना सिंपल फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप यूज करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत लॉजिक लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ और आप सोचते हैं कि मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन मेरे क्रिएटर के माइंड में शायद कुछ इससे बेहतर है, बिल्कुल हो सकता है। आपका एक बिजनेस डील गया, शायद वो जाना जरूरी था क्योंकि नया बड़ा बिजनेस डील आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आप तो वो बिजनेस 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 डील जाने के बाद आप सो एक्साइटेड, हाँ, वो बिजनेस डील जाने के बाद आप तो बिजनेस छोड़ चुके हैं, अब आपको नई डील कहां से मिलेगी? वो दोस्त पे भरोसा करके भरोसा टूटने के बाद आप भरोसा करना छोड़ चुके हैं, तो अब आपको नया दोस्त कहां से मिलेगा? समझ रहे हैं? आपके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी आ ही रही थी, आपने मना कर दिया, जाओ बाबा आप मुझे तो बिजनेस ही नहीं करना, जाओ बाबा आप मुझे दोस्त चाहिए ही नहीं, हम ब्लॉक कर देते हैं, राइट? सो ये सारी चीजें निगेटिव है और ये हम रेगुलरली करते हैं, इसका आपको समझना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत आदमी पे ट्रस्ट मत करो, सही आदमी पे शक मत करो, और जहां भी धोखा होता है किसी पे ट्रस्ट मत करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो। और ये दो चीज आप करेंगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे, खुद पे ट्रस्ट करेंगे, तो आपका सब अपने आप अच्छा होगा। यस, आप खुद पे जब ट्रस्ट करेंगे आप खाली नहीं रह सकते, आपको ट्रस्ट रहेगा ना कि आप कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, तो आप फिर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप कुछ ना कुछ करेंगे तो आपका माइंड वैसे ही थोड़ा सा गार्बेज से क्लीन होते जाएगा, राइट? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था लेकिन थोड़े से कुछ पॉइंट बच गए। लव वर्सेस हेट। सभी को पता है हेटेड इज नेगेटिव, लव इज पॉजिटिव, लेकिन लव में एक चीज को मैं एक्सप्लोर करना भूल गया। विच लव? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? कौन सा और कौन सा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और कौन सा? ओके, आप कहेंगे सर सर ऐसा नहीं, मदर और बेटा या मदर और डॉटर, ये लव सब प्योर होता है। यस, यूजुअली ये लव प्योर होता है। यूजुअली बोलने के लिए रीजन है कि बहुत सारी आजकल ऐसे ऐसी स्टोरीज मिलती है कि कहीं पर माता पिता जानबूझकर भी बच्चों का नुकसान कर देते हैं या बच्चे जानबूझकर भी मम्मी को तंग कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ चुका है अपने मीडिया की मेहरबानी से, अपने मीडिया की मेहरबानी से ये डिफरेंस आ चुका है। लेकिन आमतौर पर जब लव अनकंडीशनल होता है, जब लव अनकंडीशनल होता है तभी वो पॉजिटिव है। कंडीशनल लव इज नॉट लव, अनकंडीशनल लव इज लव। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अनकंडीशनल मतलब नहीं सर देखिए मैं उससे प्यार करता हूं लेकिन सर बदले मुझे कुछ नहीं मिलता, वो तो मैं ध्यान ही नहीं देती, फिर आपका प्यार नहीं है, इट इज कंडीशनल, इट इज कंडीशनल, राइट? इट्स नॉट लव। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ लव। लव में आप हमेशा दूसरों को रखते हैं, मतलब शाहरुख खान सिखाए ये पोज दो बढ़िया सी और आई लव यू अगले को बोल दो, गलत है। पोज देना है, मिरर के सामने पोज दो, मिरर के सामने पोज दो, खुद की आंखों में आंखें मिलाकर देखो और बोलो आई लव यू। यस, खुद से प्यार करो, बिकॉज बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ सेल्फ लव। आज हम दुनिया भर से प्यार करते हैं, दुनिया भर को हम लेटर लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, बड़े बड़े क्रिएटिव बनाते हैं, जीआई बनाते हैं, भेजते हैं। हमने कभी खुद को प्यार किया कभी? मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें ऋषि कपूर का एक सॉन्ग है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया, ऐसा शुरू होता है गाना। मैंने उसे बनाया था उस वीडियो में, क्या तुमने कभी खुद से प्यार किया? जवाब आता है नहीं, गलत है। आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बीमारियों से बचना है, अगर आपको लगता है जिंदगी में सफल होना है, अगर आपको लगता है कि जिंदगी में पैसे भी कमाना है, अमीर भी होना है, आपको सबसे पहला पॉइंट ये करना पड़ेगा, आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो फिर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, आप अच्छी हेल्थ नहीं पा सकते, और बढ़ भी गए तो एक लिमिट से
ऊपर नहीं जाएंगे, आपकी चादर बहुत छोटी रहेगी। जितने लोग एग्री करते हैं, राइट इट डाउन, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप सिर्फ लव योर सेल्फ लिख सकते हैं। हाँ भालचंद्र, ऑसम, दिस इज वर्चुअल लव। अरे वर्चुअल लव होता है, लव मैरिज होता है, वर्चुअल डिवोर्सेस होते हैं, लेकिन आपने खुद से कब प्यार किया? यस, सेल्फ लव, आई डू लव माई सेल्फ। राजीव कुमार, आई रियली लव यू फॉर दिस स्टेटमेंट, या। और ये आजकल बड़ा हो गया, मतलब अब मैं, मतलब किसी ने अगर लव बोला तो वो, मतलब मैंने लव बोलने के बाद गर्ल ने बॉय को ही बोलना चाहिए, बॉय ने गर्ल को बोलना चाहिए। किसने बताया ऐसा? मतलब मैंने बोला है, आई रियली लव यू राजीव कुमार फॉर दिस अमेजिंग सेंटेंस। अब इसमें क्या गलत है भाई? लेकिन आपके दिमाग में घंटियां बजी होगी, नहीं बजी ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब आप मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर कोई कहता है ऐसा, आपके घर में कोई लड़का है जो ऐसा कहे आपको कि आई लव, मतलब बॉय है, मतलब राम सेज आई लव सूरज, खत्म, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लव के मायने बदल गए, गलत है। और ये जो मायने बदल गए, इस कारण से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यस यस यस, लव दाई सेल्फ, लव योर सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इसका। अब ये हो गया, हमने इमोशंस एंड फीलिंग्स देखे। लेकिन अब मुझे यह बताइए, एडिक्शन, ये कौन सा प्रॉब्लम है? एडिक्शन ये फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल डिसीज है, या मेंटल प्रॉब्लम है? चलो कम ऑन। एडिक्शंस मतलब व्यसन, व्यसन, कोई भी व्यसन, ये फिजिकल है या मेंटल है? कम ऑन। एडिक्शंस आर फिजिकल प्रॉब्लम्स और मेंटल प्रॉब्लम। चलिए पहले मैं बता दूं एडिक्शंस कौन कौन से। अल्कोहल, सबको पता है। स्मोकिंग, टोबैको इन एनी फॉर्म। लोग बोलते हैं सर मैं तंबाकू नहीं पीता सर, वो है ना, नस आती, नस, नस से मैं रोज ब्रश करती हूँ, टीथ ब्रश करती हूँ। रॉन्ग, वो भी गलत है। टोबैको इज टोबैको, नस भी जला हुआ टोबैको होता है। फिर टोबैको की पेस्ट आती है आजकल। एक मेरे पास पेशेंट था अहमदाबाद का, अहमदाबाद में फैशन है, क्या है फैशन? इतनी बड़ी डिब्बी आती है, जैसे यहाँ पान पराग की डिब्बी आती है, वो लोग ये पेस्ट आता है वहां पर, टोबैको पेस्ट, वो पेस्ट लेते हैं और पूरे दांत में, जीभ में, गाल में, अंदर से पूरा लगा के सोते हैं। डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। आई वॉज सरप्राइज जब मैंने सेमिनार लिया अहमदाबाद में, तो ये देखा था, एंड इट वॉज वेरी डेंजरस। सो चलिए देखिए क्या कहते हैं सब लोग। एडिक्शंस आर मेंटल और फिजिकल हैबिट, सर्टेनली मेंटल, 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 यस। एडिक्शंस आर कंप्लीटली मेंटल प्रॉब्लम। लेकिन अब छोटी चीजें पूछूंगा मैं आपको। चाय का एडिक्शन, चाय का एडिक्शन, सर मुझे भी बिना चाय पिए है ना, दिन अच्छा नहीं जाता सर मेरा। यस, वो भी एडिक्शन है। सो एडिक्शंस आर यूजुअली मेंटल, और आपकी लाइफ को इसी तरह के कुछ एडिक्शंस गाइड कर रहे हैं। अब ये एडिक्शंस में, एडिक्शन का कारण बेसिकली मेंटल है, एडिक्शन फेनोमेना बेसिकली मेंटल है। लेकिन एडिक्शन दो तरह की चीजों से हो सकता है। वो चीज फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है। एग्जाम्पल, यू आर एडिक्टेड, एडिक्शन है आपको गलती ढूंढने का। आपकी फितरत में ही है, आपको लोगों की गलती जल्दी मिल जाती है। आपको कुछ भी हो, गलती दिखेगी पहले, ये नेगेटिव है। जितने सारे परफेक्शनिस्ट लोग हैं यहाँ पर, वो सभी इस एडिक्शन के शिकार है। इंक्लूडिंग एक आदमी है जिसे आप पहचानते हैं, इंक्लूडिंग एक आदमी है जिसे आप पहचानते हैं, जो परफेक्शनिस्ट है और जिसे गलतियां ढूंढने का मतलब सेटअप भी बन गया है कि गलती बहुत जल्दी मिलती है। वो आदमी है, आप पहचानते हैं, नाम बता दू, डॉक्टर रवि वैरागड़े। बट फॉर्चुनेटली इसका मैंने फायदा भी उठाया, अच्छा फायदा भी उठाया है, क्योंकि ये जो कंटिन्यू प्रोग्राम सेट हो चुका है, इससे मुझे बाकी लोगों से बीमारी भी जल्दी मिल जाती है, डायग्नोसिस भी जल्दी हो जाता है। लेकिन ये मेरे जेहन में प्रोग्रामिंग है। सो मेरी टीम भी काफी बार बोलती है सर 100 वर्ड्स लिखे हो, उसमें एक वर्ड में मिस्टेक है, आपको वो पहले दिखेगा। कितने लोग रिलेट कर रहे हैं? चलिए वहां पे जितने भी लोग परफेक्शनिस्ट से लिखिए, वहां पे परफेक्शनिस्ट, कम ऑन।
जितने भी लोग यहाँ पर परफेक्शनिस्ट से लिखिए, परफेक्शनिस्ट, कम ऑन, बिकॉज बिकॉज मैं हूं आपके साथ। परफेक्शनिस्ट कौन कौन है देखते हैं। सो ये लोग गलतियां ढूंढने का इनका पैटर्न बन जाता है। कुछ लोगों का चिल्लाने का पैटर्न बनता है। मतलब ऐसे लोग देखे मैंने जो इतनी पास से बात करें, इतनी चिल्ला के बात करेंगे, आदत बन चुकी है, एडिक्शन हो गया है। और कितना ही बोलो उनको, नहीं आपको धीरे बोलना है, कम बोलना है, स्लो बोलना है, धीरे बोलना है। अरे मैं नजदीकी हूं, उनकी पिच बस ऐसे ही रहेगी। सेमिनार दे दे के तो मुझे भी आदत पड़ गई है। सेमिनार दे दे के मुझे भी आदत पड़ गई। मुझे याद है एक बार, ये आदत कैसे काम में आई। देखिए ये है ना आदत, कभी कभी बहुत काम में भी आती है। मैं बता दूं आपको, वंदना परफेक्शनिस्ट, एक मैं बता दूं आपको, परफेक्शन इज, वंदना ये आपको लिखना है, वंदना आपको लिखना है स्पेसिफिकली। अच्छा बहुत लोग आ गए, चलिए सबको लिखना है। पहले मैं वेट करता हूं, आई विल वेट फॉर योर आंसर। परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट, चलिए मैं नाम लूंगा परफेक्शनिस्ट लोगों के, क्योंकि ये सारे मेरे जैसे लोग हैं। वंदना, मीनाक्षी, निकिता सैनी, भालचंद्र, स्मृति, अच्छा इतने लोग परफेक्शनिस्ट है। हम लोग शायद माइनॉरिटी में, लेकिन ये परफेक्शनिस्ट लोगों के लिए सेंटेंस है। चलिए आप लोग इसको फास्ट लिखने वाले हैं, याद उम्मीद भी आ गए। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ सक्सेस, राइट इट डाउन। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ सक्सेस, लिखिए। आपको जब तक ये बात दिमाग में घुसेगी नहीं, तब तक आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी नहीं। Perfection is the enemy of success. Come on, write fast. Yes, yes, yes. Right. Perfection is the enemy of success. मैं बोल भी दूं आपको, perfection is the enemy of good health. In fact, perfection can be a dangerous habit. Dangerous habit. आज वो ज्यादा बोलने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन परफेक्शन वाले लोगों को ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जल्दी होता है। इनको ये चीज ऐसे ही चाहिए, वो तस्वीर ऐसे ही चाहिए, ये जहां रखी है वहीं पर चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, किसी ने साफ किया इनको नहीं समझ में आता है, इनको पड़ता नहीं है। ये लोग ऑब्सेशन में जल्दी जाते हैं। अच्छा हो गया, बहुत बहुत अच्छा हो गया कि आप इस लाइव पर आ गए। अभी थोड़ी सी गलती प्लीज एडजस्ट कर लेना। यस प्लीज एडजस्ट कर लेना। जितने परफेक्शन वाले लोग हैं, मैं इनको एक टास्क देता हूं कि आपको आपके घर में जाके पहले कचरा करना है। जी हाँ, अरे एंजॉय लाइफ यार। आपके घर में जाके पहले कचरा करो, उसको देखते रहो, ये करना बड़ा मजा आएगा। जितने परफेक्ट लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप घर में जाइए, वहां पे कचरा कीजिए। जो चीज आप, जैसे आपका पार्टनर होगा ना परफेक्शन, उसको ये जरूर दिखाना, ये लाइव जरूर दिखाना। आपका कोई फ्रेंड होगा परफेक्शनिस्ट, उसे ये शेयर कर दो। ये मैं तो कहूँ, हर घर में कोई ना कोई एक तो परफेक्शनिस्ट होता है, राइट। हाँ, दोनों परफेक्शनिस्ट नहीं रहे वो भी नहीं चलता है, बैलेंस चाहिए। बट जो अति परफेक्शनिस्ट है, उनको प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं उनको काम देता हूँ कि आज आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है। वो कहते हैं जब बच्चे है ना, वो, मुझे ये रियल केस याद आ रही है, बच्चे क्राफ्ट के लिए पेपर काटते हैं और इतना सब बिखर के रख देते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, आज आपको घर पे जाना है, वो क्राफ्ट पेपर लेना है, कैंची लेना है, और इसे काट के कचरा फैलाना है। सर ये तो मैं कर ही नहीं सकती। करना है, डॉक्टर ने बताया है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, ये करना है आपको, राइट। तो आप काट पीट करेंगे, वो कचरा फैलाएंगे, फिर एक चेयर पे बैठेंगे और उस कचरे को देखेंगे, साफ नहीं करेंगे, देखेंगे। और मुझे बोलते हुए हंसी आ रही है, देखकर उसके साथ हंसने वाली एक स्टोरी या इंसिडेंस को बनाएंगे और याद करेंगे। देखते कितने लोग करते हैं। भालचंद्र जी, अभी तो सभी सफाई कर रहे हैं, लेकिन देखिए सफाई से प्रॉब्लम नहीं है। सफाई नहीं हो तो मेंटल टॉर्चर होता है, इन लोगों को प्रॉब्लम है। तो इन लोगों को आज कचरा करना है। बच्चे कचरा कर रहे हैं, बच्चों को बोलना, बच्चों, डांट देना स्टाइल से,
फिर बोला रुको मैं भी आ रही हूं, और फिर जाके बच्चों के साथ मस्ती करना है, कचरा करना है, एंजॉय करना है, बहुत हंसना है, खूब हंसना है, उस कचरे को देखना है, बच्चों को देखना है, फिर खुद का चेहरा आईने में देखना है। यू विल बी डिफरेंट। एक दिन करके देखिए। तो अब ऐसा नहीं कि आपके घर में पूरा कचरा फैला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए, राइट? वो चीज आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको तकलीफ कहां होगी पता है? चलिए, परफेक्शन, परफेक्शन वाले लोग चलो लिखिए सब। आपको कोई चीज पसंद नहीं आई तो कौन कौन से फीलिंग्स आते हैं? देखिए देखिए, गुस्सा आता है, कंप्लीट नेगेटिव है। सर आई हेट पीपल जो ऐसे करते, आई हेट दोज पीपल, हेट्रेड, कंप्लीट नेगेटिव। सर मुझे तो शर्म आती है सर, मेरे घर में इतना कचरा रहता है, कंप्लीटली नेगेटिव। आप देखिए परफेक्शन वालों को फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, शेम, एम्बेरसमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और यही से शुरू होती है बीमारियां। ये सबसे बड़े पॉइजन है। परफेक्शन से दूर रहिए। लेट मी टेल यू, मैंने बहुत ज्यादा फाइट किया। मेरी टीम को पूछ लीजिएगा, कभी भी मेरी टीम किसी भी मेंबर को पूछ लीजिएगा कि सर को गलतियां जल्दी मिलती है क्या? बिकॉज लोग प्रैक्टिकली डरते हैं मुझे कोई चीज दिखाने से, बिकॉज मुझे इतनी जल्दी गलतियां मिलती है। दे आर श्योर कि कुछ भी दिखा दो वहां गलती तो मिल जाएगी सर को। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने जानबूझकर कुछ गलतियां करनी शुरू की। मतलब आप, एक समय था कि मेरी एक गलती ढूंढने के लिए शायद आपको साल लग जाए। मैंने कुछ लिखा है उसमें मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको, हाँ ग्रामर इतना अच्छा नहीं है, ग्रामेटिकल मिल जाएगी, बट स्पेलिंग मिस्टेक या इस तरह की मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको। आज आज मैं हर पैराग्राफ में एक चीज गलत करता हूं। आई हैव डेलिबरेटली स्टार्टेड। मैंने आज ही सुना आईआईडी स्कैन में कितने लोग हैं, चलिए आईआईडी स्कैन के बहुत लोग हैं यहाँ पर। सो आईआईडी स्कैन बालचंद्र है, वंदना है, मीनाक्षी का तो स्टार्ट होने का, बलराम है, स्वप्निल है, यस जिग्नेश डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, आई मिस इट। सो आप आईआईडी स्कैन में जब थे, जब आपकी बैच चल रही थी, तो एक ना एक स्पेलिंग मिस्टेक दिखा होगा आपको। बिकॉज मैंने इतना फास्ट टाइप करना शुरू किया है अभी कि एक मिस्टेक होती है और मुझे दिखती है तो भी मैं छोड़ देता हूं। फ्रेंड्स बहुत जरूरी है ये करना, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, आप इस फ्रस्ट्रेशन से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। यस, नाउ नेक्स्ट गो अहेड। एडिक्शंस की बात होगी। एडिक्शन में और क्या एडिक्शन हो सकता है? मोबाइल गेम, वीडियो गेम्स, ये सारे एडिक्शन है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, आई हैव पेशेंट ऑफ ट्विटर एडिक्शन। ट्विटर एडिक्शन, आप में से मैक्सिमम लोग तो ट्विटर पे होंगे भी नहीं और उनको ट्विटर एडिक्शन है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट एडिक्शन आता है जो यूजुअली आजकल बहुत कॉमन है, और सडनली ऐसे फिगर्स आए कुछ कि ये एडिक्शन भी बहुत भारी मात्रा में बढ़ चुका है। बिकॉज सारे लोग घर में बैठे हैं, खाली दिमाग डैश का घर। आपको लिखना है खाली दिमाग डैश का घर। लिखिए क्या है, क्योंकि सारे लोग आज अपना काम नहीं कर पा रहे। कुछ कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसमें भी टाइम पास काफी हो जाता है। ट्रैवलिंग का समय बच रहा है जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी। तो खाली दिमाग डैश का घर बन चुका है। और ये डैश का घर है ना, ये डैश में जो वर्ड है, देखते किसी लिखा है, यस वंदना सेठ, खाली दिमाग शैतान का घर। और ये शैतान का घर हो या वो शैतान का साला हो, ये आपको गलत काम करवाएगा। इसलिए एक नया एडिक्शन जो बढ़ रहा है वो है पॉर्न एडिक्शन। जी हाँ, पॉर्न देखना, ट्रिपल एक्स सेक्सुअल कंटेंट देखना, गलत गलत फिल्म देखना, ये बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहा है। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल जो पॉर्न एडिक्शन बढ़ रहा है उसके कारण जो पॉर्न कंपनीज है उन्होंने भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। ये ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियोस को फैला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, और एक दो बार देखेंगे तो एडिक्शन के जोन में आना शुरू हो जाएगा। एडिक्शन बहुत जल्दी आता है इसमें। सो आपको आपके घर के बच्चों को, बड़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, एहतियात बरतनी है, और आपको खुद को भी ध्यान रखना है कि आप ऐसे किसी एडिक्शन में नहीं पड़े। वाओ, सो मेनी डेविल्स माइंड, शैतान 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 का घर, शैतान का घर। ओके,
सो एडिक्शन हो गया, पॉर्न हो गया। अब सबसे डिफिकल्ट काम, सबसे डिफिकल्ट काम मैंने कहा है आपको कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए क्या करना है। टीवी बंद करना है, मोबाइल व्हाट्सएप से कम बंद तो नहीं कर सकते, दूर रहना है। अच्छी चीजें देखना है, जैसे भी आप यहाँ पर है, आपको अवेयरनेस, आपको नॉलेज मिल रहा है, राइट। अभी यहाँ पर आने से मैंने आपको एक बता दिया कि कल 2 बजे एक बहुत ही अमेजिंग वेबिनार लेने जा रहा हूँ। वेबिनार की इंफॉर्मेशन मिल गई है, मैंने लिंक पोस्ट कर दी है। ओके, अभी काफी लोग आ गए हैं। मैं 1 मिनट में आपको कल के वेबिनार का बता दूं। कल का वेबिनार है कौन कौन सी चीजें जो आपको पता नहीं है लेकिन आपकी इम्यूनिटी खत्म कर रही है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है और आपकी इम्यूनिटी खत्म कर रही है, और ऐसी कौन सी सीक्रेट चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है लेकिन आपको पता नहीं है। सो कल का टॉपिक है 7 सीक्रेट इम्यूनिटी बूस्टर्स यू मस्ट नो। कोरोना के समय में हमें सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है इम्यूनिटी की। आप किसी को पूछिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए या इम्यूनिटी चाहिए कोरोना के अगेंस्ट, वो बोलेगा सर दो ही अगर चॉइस है तो सर कोरोना की इम्यूनिटी। चलो कितने लोगों को लगता है कि 1 लाख चाहिए, इम्यूनिटी नहीं चाहिए, कोरोना हो गया तो चलेगा? कितने लोगों को लगता है ऐसा? चलिए, इम्यूनिटी या 1 लाख रुपीज, कम ऑन हैव फन। जिसे इम्यूनिटी चाहिए लिखे इम्यूनिटी, जिसे 1 लाख रुपीज चाहिए लिखे 1 लाख रुपीज। कम ऑन, इम्यूनिटी वर्सेस 1 लाख। बिकॉज कल का वेबिनार प्लान ही ऐसा किया, इट्स अ $1 million वेबिनार। क्योंकि आपको ये चीजें अगर पता चल गई तो आप घर बैठे आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। कोरोना आपके आजू बाजू में आएगा, आपके पास नहीं पहुंच पाएगा अगर आपने वो सारे चीजें फॉलो कर लिए तो। वंदना से इम्यूनिटी, वंदना यू आर वेरी फास्ट, यू आर वेरी फास्ट। आपकी उम्मीद दोनों ऑप्शन नहीं है, ओनली वन ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन। देखिए ऑल आर स्मार्ट पीपल, दो सब लोग इम्यूनिटी लिखेंगे। तो ये लाखों रुपए वैल्यू का वेबिनार कल मैं करने जा रहा हूं। और ये वेबिनार में आपको आपको कुछ चीजें तो पता है ना, कुछ चीजें पता है आपको, खाने पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, किन किन चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है ये तो आपको पता है, कॉमन चीजें पता है। लेकिन वेबिनार है अनकॉमन चीजों के बारे में। कॉमन बट अनकॉमन, मतलब ये घर में है, कॉमन चीजें है, अवेलेबल है, आप इसको कर सकते हैं, इमीडिएटली कर सकते हैं, कल से कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं इसलिए आप कर नहीं पा रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओके, दोनों चीजें नहीं मिलेगी आपको, एक तो कोई भी एक चीज मिलेगी या दोनों भी नहीं मिलेगी। अब आंसर बताइए। सो कल के वेबिनार में मैं कुछ अनयूजुअल चीजें बताऊंगा आपको जिससे आप इम्यूनिटी घर बैठे बढ़ा सकते हैं। यस, अनयूजुअल चीजें जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ऐसी 7 अनयूजुअल चीजें जिसको भी जानना है। इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस है, बहुत सारे सीक्रेट्स है, सरप्राइजेस है, सीक्रेट्स है, एंड इट विल बी फन। बहुत मजा आएगा। ये 1.5 से 2 घंटे का वेबिनार आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो प्लीज जरूर आइए इस वेबिनार में। और इसकी लिंक मैंने जस्ट पोस्ट कर दी है, आप देखेंगे, जस्ट मैंने पोस्ट कर दी है। तो अगर आपको रजिस्टर करना है, यस दिस इज द लिंक, 7 सीक्रेट इम्यूनिटी बूस्टर्स यू मस्ट नो, राइट। तो आपका प्रोटेक्शन, आपके फैमिली का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा डिफरेंट वेबिनार है। हाँ, इस वेबिनार में कुछ चीजें ऐसे डिस्कस होने वाली है कि जो 18 साल के ऊपर है वही आना चाहिए। यस, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटेंसिव वेबिनार, और 18 साल के ऊपर के लोग ही इसमें रहे, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। सो 18 साल के ऊपर ही लोग रहेंगे, बिकॉज काफी चीजें ऐसे डिस्कस की जाएगी जो सोशल नॉर्म में कंफर्टेबल नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि इंडिया में तो कोई भी चीज कंफर्टेबल नहीं, मतलब आप किसी को बोलो आई लव यू सबके सामने, चलेगा ही नहीं। आप किसी को आई हेट यू बोलो, अरे चलेगा, दौड़ेगा। आप किसी को पब्लिक प्लेस पे गले नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते है ना।
किसी को पब्लिक प्लेस, मतलब सपोज किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से गले मिलना है, नहीं मिल सकते। आपको उसको मारना है, आपको उसको पीटना है, आपको किसी को चप्पल से पीटना है, आप पीट सकते हैं। मतलब आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को पब्लिक प्लेस में हग नहीं कर सकते, किस नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन मारपीट कर सकते हैं, इट इज अलाउड, राइट। सो हमारे इतने सारे सामाजिक बंधन है, तो ऐसे कुछ बंधनों की बात हम इस वेबिनार में करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वेबिनार को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी, जैसे आपने कहा चादर आपकी बड़ी होनी चाहिए, वैसे ही आपका ये ब्लॉक है ना, ये ब्रेक होना चाहिए। और कल का वेबिनार इस माइंड ब्लॉक को रिमूव करने के लिए है। सो जिन लोगों को वेबिनार में आना है वो डेफिनेटली जरूर आइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। निकिता सैनी सेज रजिस्ट्रेशन इज डन। निकिता वंडरफुल, इट इज गोइंग टू बी ऑसम। मतलब आपको लगेगा बहुत अच्छा हुआ इस वेबिनार में आई, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू टेल अदर पीपल कि ऐसे भी होता है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसे करना चाहिए। और कुछ हम साइंटिफिक एविडेंस और फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो इस वेबिनार में जरूर आइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जो अपनी करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं। आपको किसी से गिला शिकवा है, आपको किसी से प्रॉब्लम है। आप बहू है तो सास से प्रॉब्लम है, सास है तो बहू से प्रॉब्लम है ना। हस्बैंड है तो वाइफ से प्रॉब्लम है, वाइफ है तो हस्बैंड से प्रॉब्लम है। नहीं नहीं सर, मुझे इन सब से नहीं, मुझे तो बॉस से प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा, लेकिन आप बॉस है तो फिर आपको एम्प्लॉय से प्रॉब्लम है, राइट। और किसी से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भगवान से प्रॉब्लम है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना। तो हमको किसी ना किसी से प्रॉब्लम है, और किसी से नहीं तो कोरोना से प्रॉब्लम है ना। कोरोना से प्रॉब्लम होगा कि यार कैसे आया, क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, मतलब मेरा बिजनेस ठप हो गया, मैं तो ये करने वाला था, वो करने वाला था, मेरे ये प्लान्स थे, वो प्लान्स थे। अरे कुछ नहीं होना था वैसे भी, ये प्लान्स आपके पिछले 2 साल से है, लेकिन आज हम कोरोना को ब्लेम तो जरूर करेंगे, राइट। तो हर एक के पास एक चीज होती है ब्लेम करने की, और इसका सोल्यूशन है, इसको न्यूट्रल करने के लिए एक सोल्यूशन है। पता है क्या सोल्यूशन है? फॉरगिव, माफ कर दीजिए सबको। सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन बता रहा हूं, माफ कर दीजिए। कितना भी नुकसान किया हो, कितना भी प्रॉब्लम किया हो, कितनी भी नफरत करते हो, कितना भी गिला शिकवा हो, चाहे पेरेंट्स से हो, बच्चों से हो, बॉस से हो, एम्प्लॉय से हो, गर्लफ्रेंड से हो, बॉयफ्रेंड से हो, भगवान से हो, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद से, खुद से भी कंप्लीट हो, माफ कर दो खुद को। आप तब तक खुद से प्यार नहीं कर सकते जब तक खुद को माफ नहीं कर देते, क्योंकि आपको भी पता है, हाँ, आपको भी पता है आपने बहुत गलतियां की है, आपने ये नहीं करना चाहिए था, आपने वो नहीं करना चाहिए था। हट यार, मैं बार बार क्यों करता हूं, मैंने तो ऐसा नहीं करने का डिसाइड किया था, मैं फिर भी क्यों करता हूं। फॉरगिव चाइना, फॉरगिव चाइना, ओके। चाइना वैसे भी आपका पर्सनल दुश्मन नहीं है, आपको चाइना को फॉरगिव करने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने इंडिया के आइटम से प्यार करना होगा, अपने देश से प्यार करना होगा, और अपने देश के सारी चीजें यूज करनी होगी। जब आप ये करेंगे, हाँ, कुछ आप कहेंगे सर कुछ चीजें देश में है ही नहीं, वो चाइना से आती है, वो बाकी देशों से भी आती है, तो वो बाकी देशों की यूज कीजिए, लेकिन फॉरगिव जितना आप मन में। मैं सही बताऊं, आप मेरे टाइमलाइन पे जाइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना मिलेगा। बहुत सारे कमेंट्स है उस पर, बहुत लोग उस पर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बिकॉज आई एम इनटू इट। मतलब वो जो देशभक्ति का जुनून और जज्बा है ना, वो चाइना को तो हेट ही करवाएगा। बट क्या वो हेट्रेड में लेके घूम रहा हूं? नहीं, मैंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, बॉयकॉट चाइना। उसमें लोग कमेंट करते, एक ने मुझे पूछा सर आप चाइना को इसलिए बायकॉट करना चाहते हो कि वहां के लोग मेहनत करके सस्ता माल बनाते हैं। मैंने कहा यार अमेजिंग क्वेश्चन। मैंने कहा मैं चाइना को इसलिए बायकॉट नहीं करना चाहता कि वो मेहनत करते हैं और सस्ता माल बनाते हैं, मैं चाइना को इसलिए बायकॉट करना चाहता हूं कि उसकी नजर गंदी है, उसकी नीयत गंदी है, उसे दुनिया का सुपर पावर बनना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे कंट्रीज को खत्म करके कितने सारे इनोसेंट लोगों को जान से मार के अगर चाइना को सुपर पावर बनना है तो मैं अगेंस्ट हूं, मैं उस चाइना के अगेंस्ट हूं, मुझे उस चाइना का बायकॉट करना है। अपना रीजन ढूंढ लो।
हम ऐसे ही एक अमेजिंग वर्क करवाते हैं। हमारा जो एक प्रोग्राम है, हम आपकी स्टोरी चेंज करने लगाते हैं आपको। जी हाँ, आपकी एक स्टोरी है, आपकी एक स्टोरी है जो आप खुद से बात करते हो, खुद को बताते हो। उस स्टोरी को हम चेंज करना सिखाते हैं, क्योंकि आपने उस स्टोरी को चेंज कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये हमारा होता है 30 डेज फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड इंटेंसिव चैलेंज होता है, तो उसमें हम करवाते हैं। इट इज अमेजिंग। आपकी स्टोरी को चेंज करना है, आपकी स्टोरी चेंज हो गई, आपकी जो फ्यूचर है, प्रेजेंट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सब चेंज हो जाएगी। आपकी स्टोरी चेंज करना है। लीव असाइड, फॉरगिव 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 फॉरगिव। यस मीनाक्षी रेशन, वेलकम। भालचंद्र भारती, यस भारती सेज इम्यूनिटी, ओके। अभी एक लास्ट पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। जाने से पहले ही मैं सोच रहा हूं कि इसे किस तरह से प्रेजेंट करूं, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतनी सारी चीजें देखी और ये चीज नहीं समझी, देन इट इज गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम। लेकिन इसके पहले आपको फॉरगिवनेस आना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं जाना है, नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं जाना है। बिकॉज हम जब जब आईआरडी स्कैन करते हैं, जो मैं बोलता हूं कि हर एक ने करना चाहिए, एवरीबडी एवरीबडी शुड डू इट। क्यों? क्योंकि आपके गार्बेज में, आपके बिन में, डस्टबिन में, आपके डंपयार्ड में जो भी है हम ऊपर निकालते हैं, राइट? अब जो भी ऊपर निकालेंगे, आई रिमेंबर समथिंग रिटन बाय स्वप्निल कि सर ये विचार ऊपर आ रहे तो तकलीफ दे रहे हैं, राइट स्वप्निल? आपने लिखा था, अगर आपने लिखा हो तो प्लीज बताइए। जब आपके अंदर के विचार ऊपर आते हैं तो तकलीफ भी देते हैं। वो आपको तकलीफ देते हैं बिकॉज दे आर पेनफुल, दे आर निगेटिव। तो ये दे आर निगेटिव किसी ना किसी पर्सन से भी संबंधित हो सकते हैं ये। अगर स्वप्निल, अगर आपने नहीं लिखा होगा तो रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे ऐसे कनेक्ट हो रहा था कि शायद स्वप्निल ने या किसी ने बोला था कि जब विचार ऊपर आते हैं, सर ये बुरे विचार है, ये बुरी मेमोरीज है, ये जब ऊपर आती है तकलीफ देती है। तो इसे फॉरगिवनेस से आपको चेंज करना होगा, और इसकी कुछ एक्टिविटीज है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आईआरडी स्कैन में जो भी आता है उसे हम नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम बताते हैं, जो हम कंप्लीटली इकोनॉमिकल मॉडल में दे रहे हैं। बिकॉज आपने विचारों को ऊपर ला लिया, लेकिन अब उनको फिक्स करना बहुत जरूरी है, और ये फिक्स करने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना बहुत 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 जरूरी है। ये सब मेरी मेमोरी अच्छी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो जब भी ये विचार आते हैं, पेनफुल होते हैं। और ये विचार किसके साथ होते हैं पता है? किसके साथ रिलेटेड होते हैं? मैक्सिमम लोगों को ये विचार जब आएंगे, कंप्लेंट जब आएगी, वो रिलेटेड होती है आपके घर के मेंबर्स के साथ। कभी आपके पेरेंट्स, कभी आपके बच्चे, कभी आपके इन लॉज, सास ससुर, कभी आपके अड़ोसी पड़ोसी। तो इतना नहीं होता, लेकिन आपके क्लोज रिलेटिव से ज्यादा होता है, हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से। तो जब ये विचार आएंगे, और ये विचार है पॉइजन है, ये आ रहे हैं, तो ऐसा है, ध्यान रखना कि ये पॉइजन कहीं आप उन लोगों पे ना उड़ेल दे जिसका नाम आपके सामने आया है। उनको फॉरगिव करना जरूरी है, बिकॉज आप कितना भी निकालेंगे पॉइजन, पॉइजन निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। ये वो कटोरा है जो कभी खाली नहीं होता, एक ही चीज से खाली होता है, फॉरगिव। तो आप फॉरगिव कर देंगे, ये सारा खाली हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, एंड आप इससे फ्री हो सकते हो। तो ये जो लास्ट चीज बता रहा हूं मैं, आपके जिंदगी में कुछ लोग हैं जिनको टॉक्सिक लोग बोल सकते हैं, पॉइजनस लोग बोल सकते हैं। इनके मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलती, ये आपकी चादर छोटी करते रहेंगे, ये जब आपको लिमिटेशन बताते रहेंगे, ये आपको बोलते रहेंगे आपको कुछ नहीं आता, आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आप तो बस बातों ही बातों में रहते हो, आप सिर्फ बातों के महावीर हो, वगैरह 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 वगैरह। आपको कोई याद आ रहा है ना? आ रहा है, सभी को याद आएगा। लेकिन आपको ये उनको जाके बताना नहीं है, आपको उनको जाके बताना नहीं है। क्योंकि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा, फ्रेंड होगा, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या पेरेंट्स हो सकते हैं, जिन्होंने आपको ऐसी बातें बोली है। मुझे पता है ये सभी के लाइफ में ऐसे लोग हैं, लेकिन इनको फॉरगिव करते आना चाहिए। अगर आपने इनको फॉरगिव नहीं किया, तो फिर सारी की सारी प्रॉब्लम्स वही की वही रह जाएगी, पॉइजन फिर से आएगा, पॉइजन फिर से आएगा। तो आपको ये निकालना बहुत जरूरी है, और ये निकालने के लिए हमारे कुछ प्रोग्राम्स है। तो
क्या मैं बता दूं? छोटे छोटे प्रोग्राम है, आपका ज्यादा समय लूंगा नहीं, हम ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, हार्डली 2 मिनट्स लूंगा। एक तो मैं बात कर रहा था IRD स्कैन की, इनर रियल डिसीज स्कैन। जिनको बीमारी नहीं है दे कैन से इनर रियल डेस्टिनी स्कैन। हर एक ने करना चाहिए। इससे कई गुना ज्यादा खर्चा हम एक मूवी के टिकट में करते हैं। जब एक मूवी आती है तो 800 रुपीज की टिकट लेते हैं लोग और हाउसफुल शो रहता है। ये जो है पिज्जा है 600 के ऊपर आता है। ये IRD स्कैन है। ये 3 डेज का व्हाट्सएप वर्कशॉप है। 3 डेज का 5 डेज का 5 डेज का व्हाट्सएप वर्कशॉप है, प्लस एक वेबिनार है, ओनली 500 रुपीज। अगर किसी को इंटरेस्ट है आपके लाइफ को कंप्लीट चेंज करना और इस गार्बेज में जो पॉइजन है इसे बाहर निकालने में और इसको ठीक करने में इंटरेस्ट है, तो IRD स्कैन नीचे लिखिए और जो लिखेगा उसे हम लिंक भेज देंगे। आप उस लिंक के द्वारा रजिस्टर कर सकते हैं। नया ग्रुप मंडे से शुरू होने जा रहा है। नया वर्कशॉप मंडे से शुरू हो रहा है। आज और कल इसकी एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी, फुल हो जाएगी। और जैसे इसकी एडमिशन कंप्लीट होती है उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अगेन 7 दिन रुकना पड़ेगा। अभी इस यहीं पर कुछ लोग हैं जो पिछले 4-5 दिन से वेट कर रहे हैं कि नया ग्रुप कब स्टार्ट होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये गार्बेज को क्लीन करना जरूरी है और क्लीन करने के पहले स्कैन करना जरूरी है, तो एक बार IRD स्कैन का हिस्सा बनिए। आपके अमेजिंग लाइफ की शुरुआत वहां से हो जाएगी। एक दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम क्रिएट किया हमने। इसका पर्पस, इसके 3 पर्पस है। अभी आप लॉकडाउन में हैं, आप लॉकडाउन में हो या ना हो ये काम का है, बट लॉकडाउन में है अभी आप, तो 5 दिन ये 30 डे चैलेंज है। तो मंडे टू फ्राइडे आपको चैलेंज के दौर से गुजारा जाएगा, हेल्थ के लिए और माइंड के लिए। 6th डे आपकी हॉबी या क्रिएटिविटी को ऊपर निकाला जाएगा और 7th डे ये सारी की सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के द्वारा किया जाएगा। और 7th डे आपको मजा आने वाला है। 7th डे आपको ऐसी एक्टिविटी दी जाएगी जो आपके ये ब्रेन के पैटर्न को ब्रेक करेगी। वो ऐसे ब्रेक करेगी हंसते हंसते, आपको हंसी भी आएगी, आपको खुद की दया भी आएगी और आपके बच्चे बोलेंगे, फैमिली में बोलेंगे पापा को क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया, ये अचानक इतने कैसे बदल गए। हम ऐसा एक्टिविटीज में ही रखने वाले हैं और ये एक्टिविटी करने का कंपल्सन रहेगा आपको, क्योंकि यू विल हैव टू रिपोर्ट मी। तो इतना मजेदार प्रोग्राम बनाया है। 5 दिन आप हेल्थ की एक्टिविटीज करेंगे। 6वें दिन आप में छुपी हुई क्रिएटिविटी या टैलेंट को हम बाहर निकालेंगे। मैं बता दूं, आपने सारा छोड़ दिया, सिर्फ 6वें दिन के लिए काम किया ना मेरे साथ, उस प्रोग्राम में जुड़े, तो भी लेट मी टेल यू आपकी लाइफ बन जाएगी। आज मेजॉरिटी लोगों का प्रॉब्लम है कि इनको नहीं पता इनको क्या चाहिए। मेजॉरिटी लोग गलत जॉब में हैं। मेजॉरिटी लोगों को समझ भी नहीं आ रहा क्या करे। आपको इस प्रोग्राम में समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, पैशन ढूंढने के लिए लोग 1 लाख का प्रोग्राम निकालते हैं। आपका पैशन, आपका क्रिएटिव स्फीयर, आपका टैलेंट ढूंढने के लिए लोग 1-1 लाख के प्रोग्राम देते हैं। और मैं खुद सेमिनार इंडस्ट्री को इतने नजदीक से देख चुका हूं। मैंने खुद कम से कम 40-50 लाख से ज्यादा रुपए सिर्फ ये चीजें सीखने में खर्चा की है और ये मैं आपको देना चाहता हूं। इस अमेजिंग एक हमने वीडियो कोर्स तैयार किया है, उस वीडियो कोर्स के द्वारा मैं आपको देना चाहता हूं। वो कोर्स का नाम है फ्रीडम हेल्थ मास्टरमाइंड इंटेंसिव 30 डे चैलेंज। ये आपको कोर्स अगर आपको करना है, जिसमें डेली आपको मेरा वीडियो आएगा, आपको एक्टिविटी शीट आएगी और आपको असेसमेंट भरना पड़ेगा। आपको लगेगा आप स्कूल में शिफ्ट हो गए। आपको छोटी सी एग्जाम देनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको वीडियो देख के एक छोटी सी एग्जाम देनी पड़ेगी, मतलब आप वीडियो भी अच्छे से देखेंगे। तो हमने सारा प्रोग्राम करके रखा है ताकि आप सीरियसली इस प्रोग्राम के थ्रू जाके खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दे। और ये 30 डेज का लॉजिक है। लॉजिक क्या है? 1 महीने में 30 डेज होते हैं, ये लॉजिक है? नो, इसका 1 महीने में 30 डेज होती है, लॉजिक नहीं है। कोई भी आदत बनने के लिए आपको 21 डेज मिनिमम लगते हैं। और आप जब 30 डेज हमारे साथ रहेंगे तब तक आपके माइंड के गार्बेज के सोर्सेस खत्म हो चुके रहेंगे, टॉक्सिक जो सोर्सेस है
खत्म हो चुके रहेंगे, आपकी टीवी देखने की आदत को हम चुरा चुके रहेंगे, आपको समय मिलेगा ही नहीं, राइट? सो आपको इतना पॉजिटिव समय मिलेगा, लेकिन आपकी इच्छा नहीं होगी, बिकॉज आपको आधा से 1 घंटा रोज हमारे साथ रहना है, वो एक्टिविटीज करनी है, वो असाइनमेंट्स भरने हैं, छोटी सी एग्जाम देनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, मेरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए। हमें सिर्फ ये गारंटी चाहिए, हमें सिर्फ ये गारंटी चाहिए कि आप वो सारे के सारे एक्टिविटीज करें, इसलिए उसको क्वेश्चंस रहेंगे। निकिता सैनी, यस यस निकिता, आई एम रियली सॉरी, आज ही एक ग्रुप खत्म हुआ। एक साथ एक ग्रुप को हैंडल किया जा सकता है, बिकॉज हम हर एक की तरफ पर्सनली ध्यान देते हैं, इसलिए हमने वो जो ग्रुप है मंडे से स्टार्ट करेंगे, एंड यू विल लव इट। निकिता सिर्फ एक याद रखना, बहुत पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। सर, कैन किड्स ऑल्सो रजिस्टर फॉर IRD एंड कैन वन फोन नंबर बी यूज फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन? वन फोन नंबर बी यूज फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन? देखिए कैसे होता है ना, इसमें मैं खुद आई एम पर्सनली देयर चैटिंग विथ यू, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि निकिता देखो, मैं अगर सपोज आपसे बात कर रहा हूं और आपका बेटे को कुछ सवाल पूछना है, तो उस समय आप टाइप नहीं कर पाएंगे, और ये आधा घंटे के लिए विंडो खुलती है। सो मैं चाहूँ, अगर आपको करना है, जैसे एक ने इसके पहले बैच में 3 लोगों ने किया था, एक ही फैमिली के, तीनों ने अलग अलग नंबर से किया था, तीनों मेरे साथ अलग अलग चैटिंग करते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट कि अलग अलग कीजिए। देखिए इसकी कॉस्ट ओनली 500 रुपीज है। IRD स्कैन इज ओनली 500 रुपीज। हम सोनोग्राफी करते हैं 1000 रुपए लगते हैं, CT स्कैन करते हैं 3 से 5 हजार रुपए लगते हैं, MRI करते हैं 10 हजार लगते हैं, सादा हम बच्चों का थंब प्रिंटिंग वाला स्कैन करते हैं उसमें भी 4-5 हजार लग जाते हैं। सो 500 रुपीज इज नेग्लिजिबल। इससे ज्यादा तो शायद आप बच्चों के लिए नूडल्स लेके आते 1 महीने में, राइट? तो आई विल रेकमेंड, क्योंकि देखिए अगर आपके बच्चे को सवाल पूछना है, आई विल बी हैप्पीएस्ट टू आंसर, सीरियसली। मतलब सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि हैट्स ऑफ टू यू कि आप इस फेज में आपके बच्चे को इस तरह का मेथड देने की कोशिश कर रहे हैं। ही विल बिकम अ सुपर पावर जब वो हमारे एज का हो जाएगा, बिकॉज वो आज टॉक्सिक मटेरियल निकाल चुका होगा, राइट? तो आप बच्चों को दे सकते हैं, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप अलग नंबर से दीजिए, उसको अपने क्वेश्चन अलग से पूछते दीजिए, उसमें आपका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। वो गलत क्वेश्चन पूछे मुझे चलेगा, वो पूरा का पूरा गलत क्वेश्चन पूछे चलेगा, उसे क्वेश्चन पूछना नहीं आया ना तो भी चलेगा। आई विल पर्सनली क्रिएट सम ऑडियो फॉर हिम और वीडियो फॉर हिम, और मैं उसको गाइड करूंगा। यू डोंट वरी अबाउट इट, बट एक अलग आईडी से क्रिएट कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। निकिता सेन इज ट्रू, यस, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स आएगा। सो बेटर मेक अ डिफरेंट आईडी, लेकिन रजिस्ट्रेशन जल्दी कीजिए, बिकॉज मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोगों को IRD स्कैन में रजिस्टर करना है, मैं आज अभी लिंक पोस्ट कर दूंगा आपको, और जैसे ही मैं लिंक पोस्ट करूंगा आपको जल्दी से जल्दी उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। लेट मी चेक इफ आई कैन पोस्ट इट राइट नाउ। टुडे डॉक्टर श्वेता इज बिजी विथ समथिंग, so otherwise she would have posted. Just give me a minute, मैं भी देखता हूं। Yes, yes, I got it. I can post it right now. So जितने भी लोग इसे रजिस्टर करना चाहते हैं फास्ट कीजिए। मैं पहले बता दूं इसकी लिमिट है, वो लिमिट होने के बाद जो रजिस्टर करेगा उसे मुझे 1 हफ्ते के लिए वेट करवाना पड़ेगा, मिनिमम 5 डेज के लिए वेट करवाना पड़ेगा। I got the link, I am posting it right now. Yes. So I have posted it. No, not posted exactly. Okay, got it, got it, got it. So मैं लिंक आपको अभी दे रहा हूं। जितने भी लोगों को रजिस्टर करना है, डू इट फास्ट, बिकॉज आई विल लाइक टू कवर ऑल ऑफ यू इन द सेम ग्रुप। बिकॉज आप इतने एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंने लिंक के साथ कंटेंट भी दिया है आपको, ताकि आपको पता चले इसमें क्या क्या होने वाला है। पता चलना चाहिए ना,
क्योंकि अगर आपको पता नहीं चला तो आप फिर हाउ टू विल डिमांड, आपको मिलेगा नहीं तो आप मुझे बोल सकते हैं, राइट? सो दीज आर द टू थिंग्स वी आर डूइंग अमेजिंगली। इसके नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। वी आर डूइंग समथिंग इनक्रेडिबल। आज हम वर्क, हमारा मिशन है 10 लाख लोगों को राइट हेल्थ केयर और राइट माइंडसेट में लाना, और मुझे इसके लिए आप सबका कोऑपरेशन चाहिए और आप भी उसमें इन्वॉल्व चाहिए। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग जर्नी। हाँ, एक और बता दूं, चलो हैप्पी न्यूज है, बता देता हूं। वी हैव स्टार्टेड डॉक्टर RV यूनिवर्सिटी, और उसमें बहुत अमेजिंग कंटेंट है, बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है, बहुत अमेजिंग वीडियो कोर्सेस है, आपके लिए स्किल का प्रोग्राम है। और एक अमेजिंग चीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में आज 52% जॉब जा चुके हैं, उनके लिए भी हम कुछ खास कोर्स लेके आ रहे हैं। वो बाद में बताऊंगा आगे के प्रोग्राम में फिर कभी। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पर रहने के लिए। हाँ सॉरी, लास्ट पॉइंट बच गया। आपके जितने भी टॉक्सिक रिलेटिव्स है, इनको घर से भगाना नहीं है, आपको घर से भागना नहीं है, आपको वहीं पर रह के आपके माइंड में बदलाव लाना है। एज निकिता सेनी राइटली सेड कि उनके बच्चों में भी चेंज आना चाहिए। क्योंकि अभी जस्ट देखिए, अब निकिता सेनी कितना भी बोलेंगे बच्चों को, बच्चे सुनने वाले नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे वो छोड़ो, आपके बच्चे, मेरे बच्चों को भी मुझे कुछ समझाना है तो मुझे ढूंढ के कंटेंट लाना पड़ता, किसी और का वीडियो दिखाना पड़ता, या मुझे आपके लिए वीडियो दिखाना बनाना पड़ता है और फिर उनको दिखाना पड़ता है। सो बहुत मेहनत लगती है बच्चों का माइंड प्रोग्राम करने में। तो आपके घर में भी किसी का माइंड रीप्रोग्राम करना है आपको, उन्हें IID स्कैन में लेके आ जाइए। लेट देम रियलाइज कि उनके अंदर में क्या पॉइजन छुपा बैठा है। लेट देम पार्टिसिपेट एंड एकदम अमेजिंग चेंज आएगा। आपको अपने आप उनमें चेंज दिखेगा, आपको अपने आप उनके फीलिंग्स में, बिहेवियर में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। दैट्स अ प्रॉमिस इफ दे पार्टिसिपेट। भालचंद्र, those who has done earlier needs to do again। भालचंद्र, आपको अगेन भालचंद्र, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ ऑलरेडी 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं। आप ऑलरेडी इस लेवल पे पहुंच चुके हो और आपने IID स्कैन में बहुत अमेजिंग काम किया था, तो अब आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। और मैंने नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको एक सिंपल सी ऑफर भी दी थी कि आप लोग कुछ क्रिएटिवली कर सकते हैं। तो वो ऑफर आपके लिए ओपन है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कीजिए करने में, और आप ज्यादा से ज्यादा आप भी आगे बढ़िए, राइट? और भालचंद्र, अगर कुछ प्रॉब्लम है आप डॉक्टर आकाश या डॉक्टर स्मृति मैडम से डिस्कस कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? सो जो कर चुका है उसने दोबारा करने की इतनी जरूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम करना है तो कल जो फ्री वेबिनार है 2 बजे का, जरूर आइए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू देयर। और वहां पर वेबिनार रहेगा तो मैं आपका चेहरा देख पाऊंगा एंड वी कैन जस्ट टॉक डायरेक्टली। सो वेलकम टू वेबिनार। कल के वेबिनार में शार्प 2 बजे शुरू हो जाएगा। आप 10 से 15 मिनट पहले एंट्री ले लीजिएगा, क्योंकि हर वेबिनार में सीट्स लिमिटेड होती है। आप 10 मिनट पहले आ जाएंगे, आपको सीट जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि आप अगर लेट आए तो आपको वेबिनार रूम के बाहर वेट करना पड़ेगा। ऑनलाइन, या ऑनलाइन वेबिनार है, ऑनलाइन वेबिनार में भी वेबिनार रूम होती है, उसके बाहर रुकना पड़ेगा, या शायद मैं आपको एंट्री नहीं दे पाऊं। सो प्लीज, वेबिनार की लिंक मैंने ऊपर दी है, वो भी रजिस्टर कर लीजिए आप। एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो अमेजिंग, थैंक यू फॉर दिस लाइव। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और कल है सैटरडे। मैं कोशिश कर रहा हूं कल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊं, वो टॉपिक जो मुझे आप लोगों ने सजेस्ट किया है। कल काफी लोगों ने मुझे एक चीज पूछी कि सर बॉडी लैंग्वेज के द्वारा पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए, बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ पॉजिटिव पर्सन। तो मैं आपको बॉडी लैंग्वेज पोस्चर्स पे क्रिएट कर रहा हूं। एक जितना मुझे कंटेंट चाहिए उतना हाई क्वालिटी कंटेंट अगर मैं डेवलप कर पाया तो कल का टॉपिक रहेगा बॉडी लैंग्वेज फॉर पॉजिटिव पर्सन, राइट? तो आप इस बॉडी लैंग्वेज फॉर पॉजिटिव पर्सन को जैसे सुनेंगे आपको मजा आएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे थोड़े थोड़े चेंजेस करके आप इमीडिएटली पॉजिटिव हो सकते हो, राइट? इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस, और जिसे भी बॉडी लैंग्वेज फॉर पॉजिटिव पर्सन चाहिए, आप टाइप कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज फॉर पॉजिटिविटी और बॉडी लैंग्वेज फॉर बीइंग पॉजिटिव। आप टाइप कर दीजिए। अगर ज्यादा लोगों ने टाइप किया तो मेरे पास ऑप्शन नहीं बचेगा और मैं जरूर उसे लेके आऊंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए।
और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सकता है इस अमेजिंग जर्नी को पहुंचाइए, स्प्रेड कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो यूट्यूब पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। और आप फेसबुक पे पहली बार है तो आपको इस पेज को फॉलो करना है, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, जो कि मैं रोज 8 बजे आता हूँ, संडे हो तो भी आता हूँ। अच्छा सॉरी, कल संडे है, कल सैटरडे नहीं है, आज सैटरडे है, कल संडे है। तो संडे के लिए मैं एक्सक्लूसिव कोशिश करूंगा हेल्थ के बाहर जाकर आपको फनी सा, एक मस्ती भरा, मजेदार सा कंटेंट देने की। मिलते हैं कल 2 बजे वेबिनार में और कल 8 बजे फेसबुक लाइव में। थैंक यू, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहां लिख सकते हैं एंड विल बी हैप्पी टू आंसर। सो कल 2 बजे इम्यूनिटी वेबिनार और 8 बजे बॉडी लैंग्वेज फेसबुक लाइव। थैंक यू, थैंक यू।